नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्वसे नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद जी की महती कृपा से सभी गुरु वैष्णव आचार्यों की कृपा से हम लोग को बहुत भगवान कथा सुनने को मिल रहा है। तो हम कुछ प्रश्न महाप्रभु की जो उपदेश है, इसमें सबसे महाप्रभु बड़ा उपदेश है हरिनाम करना। किस हरिनाम करना चाहिए, इसका भाव क्या होना चाहिए, हमारा कितना दुर्गुण है। भगवान पवित्र होते हैं, भगवान हम कितना दुर्गुण, हमारे पास कितना दुर्गुण है। देखिए अच्छा गुण नहीं है। भागवत के हिसाब से, भागवत ग्रंथ के साथ 7वां स्कंद देख लीजिए, एक मनुष्य का जैसा गुण होना चाहिए ये भी हमारा पास नहीं है। आदमी का गुण भी नहीं है। भावना भी अपवित्र रहता है। हर समय कोई भी भावना देख लीजिए, अंतर का जो मूड रहता है वो अपवित्र रहता है, पवित्र भावना नहीं होता है। ईर्ष्या होता है, द्वेष होता है, काम होता है, क्रोध होता है, शरीर अपवित्र है। और हम इस शरीर के माध्यम से हम ये सोच रहे हैं कि भगवान की भजन करेंगे। भगवान कौन है? पवित्र। भगवान के पास जाने से पहले हम लोग पूरा शुद्ध होना चाहिए। ऐसे नहीं जैसे तैसे कैसे भजन करके हम उधर चले जाएंगे। जब तक हमारा भाव शुद्ध नहीं होता है, शरीर शुद्ध नहीं होता है, अंतर शुद्ध नहीं होता है, तब तक भगवान हमको स्वीकार नहीं करते। मेटेरियल फील्ड में देख लीजिए, भौतिक जगत में देख लीजिए, क्राइटेरिया रख लेना। अब ये चलो हो कि चाहे कहाँ भी काम करने के लिए आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। क्वालिफिकेशन पहले सब लोग देखते हैं। तो भगवान के पास जाने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए, भगवत प्रेम प्राप्ति करने के लिए योग्यता चाहिए। ये योग्यता कौन प्रदान करता है? अंतर को शुद्ध करने में हमको कौन मदद करते हैं? इसमें हरिनाम और साधु। हमारे गुरु जी कहा करते थे, संसार में जितना तत्व है, जितना हम श्रवण कर रहे हैं, जो भी दर्शन है, इसका आधार दो चीज पर है, इसका फाउंडेशन दो चीज पर है। एक है साधु गुरु वैष्णव लोग की सेवा करना, गुरु सेवा, और दूसरा है नाम सेवा। ये परिपूरक हिंदी में क्या बोलते हैं? इंटर रिलेटेड है।
कभी कभी भक्त लोग क्वेश्चन करते हैं हमको क्या करना चाहिए, चैंटिंग करना चाहिए या सेवा करना चाहिए? ना, दोनों को बराबर करना चाहिए। दोनों का आश्रय हम लेते हैं। हम दर्शन तो बहुत सुनते हैं, फिलोसॉफी तो बहुत है, वैष्णव फिलोसॉफी ऐसा होता है ना, अधिकार लेकर कितना कितना बड़ा चर्चा है। लेकिन ये दो सार है, हरि गुरु वैष्णव, तीनों की सेवा करना, वैष्णव साधु लोग का सेवा करना, गुरु का सेवा करना, गुरु का सेवा और नाम प्रभु की सेवा करना। दोनों की सेवा के माध्यम से हम शुद्ध होते हैं। खुद प्रयास करेंगे तो पॉसिबल नहीं होता है आजकल, इसीलिए हमारा मन टूट जाता है। वो सोचते हैं भौतिक जगत में जैसे यूनिवर्सिटी में डिग्री लाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, इधर आकर ऐसे कुछ करके हमें आगे बढ़ना है नहीं। इधर ये फील्ड ऐसा होता है ना, ये पूरा गुरु वैष्णव, हरि गुरु वैष्णव की कृपा के ऊपर हम ट्राई कर सकते हैं। एक चीज हमको मदद देता है, हमारा सिंसियरिटी, हम कितना सिंसियर है, गंभीर है, प्रयत्नवादी है, इसको वो जज करके देखते हैं, इसके हिसाब से हमको मदद मिलता है। हमारा जो मानसिक बल है, जो टैलेंट है, इसकी वजह से इधर नहीं चलता है। कुछ कर लेते हैं लेकिन हमारा सिंसियरिटी को जज कर दो, कितना सिंसियर है, क्यों कर रहे हैं, इसका मनोभाव क्या है। हमको शुद्ध होना चाहिए। हम ऐसे प्रसंग सुनेंगे अभी, ये शिष्य का है, चैतन्य चरितमृत आदि लीला 17 चैप्टर 22 वर्स। महाप्रभु इस श्लोक को व्याख्या किए, हरिनाम। ये क्या होता है, बुरा मत मानिए, ये तो हम लोग का हालत हो गया है। बाहर दुनिया में इतना टाइट प्रोग्राम्स है, सुबह जगना, बाल बच्चा का जिम्मेदारी लेना, मार्केट जाना, गैस लाना, घर का जिम्मेदारी है, हेल्थ का है, पैसा कमाना है। एक सुस्थिर मन, स्थिर मन, एक कंस्टेंसी जिसको मेंटेन करना अभी मुश्किल हो गया है। सब मन हलचल होता है। अब पानी देखे कि नहीं, पानी है, पानी देखे कि नहीं, तालाब का पास चाहिए और इसमें हवा चलता है। पानी क्या करता है, हिलता है कि नहीं, वेव्स आता है कि नहीं। इसमें आप चाहेंगे मैं परछाई देखूंगा, कैसे देखें, आप देख सकते हैं कि नहीं। जो पानी हिलता है, आपका मुख आप उधर देख सकते हैं कि नहीं, देखेंगे। एक विकृत भावना आता है, हिंदी में क्या बोलते हैं, ये विकृत भावना। विकृत मतलब ये ओरिजिनल फॉर्म नहीं होता है, एक दूसरे फॉर्म में आता है। अब देख लीजिए, पानी जब हिलता है ना, आपका मुख देख लीजिए, कभी नाक इतना बड़ा दिखाई देगा, कभी आंख इतना बड़ा दिखाई देगा। ये हमारा स्वरूप नहीं है, लेकिन हम जिस मीडिया में देख रहे हैं ना, वो अभी हिल रहा है। हम ऐसे नहीं है। अभी हमारा जो भगवत दृष्टि है, गुरु वैष्णव भागवत हरिनाम ऊपर जो दृष्टि है, वो ऐसे नहीं है। हमारा अंतर शुद्ध नहीं है ना। ये जैसे पानी हिलता है ना, अभी हिल रहे हैं, चंचल है मन, अदर्स डिजायर्स भी है, बहुत कामना है। तो इसलिए हम कुछ दिन करते हैं, जब यथार्थ स्वरूप से आपके कुछ चीज को दर्शन नहीं करते हैं ना, तब तक हम कन्विंस नहीं होते हैं, डाउट में रहते हैं, आगे टिकना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमको शुद्ध होना चाहिए। भगवत दर्शन होता है, भगवत साक्षात्कार होता है, भगवत अनुभव होता है हृदय से। हार्ट चेतो दर्पण मार्जनम, महाप्रभु बोले है ना। हृदय एक दर्पण जैसा है। दर्पण क्या बोलते हैं हिंदी में, दर्पण बोलते हैं ना, हाँ, आईना बोलते हैं। अच्छा, आईना जैसा है, मिरर जैसा, क्लीन मिरर होना चाहिए। समझ रहे? अरे मिरर और हृदय में एक दो अलग चीज होता है। मिरर में क्या होता है, लेफ्ट हैंड दिखाइए, कौन सा आएगा मिरर का दोष है। भौतिक जगत में जो मिरर है, इसमें फॉल्ट है। और मैं कभी कभी देखा हूँ गाड़ी में जो ग्लास लगता है, इसमें लिखा है, क्या लिखा है, हाँ, ये क्लोजर अपियर होता है, ये नहीं देखो इसमें गलती है। भौतिक जगत में जो चीज निकला है ना, इसका स्पिरिचुअल से अलग है। मिरर में यथायथ नहीं देख सकते, उल्टा
लेफ्ट हैंड दिखाए राइट हैंड लगेगा, राइट हैंड दिखाए लेफ्ट हैंड लगेगा। जो चीज़ दूर से है वो क्लोज दिखाएगा, जो क्लोज में है वो दूर से दिखाएगा। ऐसे है। हृदय ऐसा नहीं है। हृदय ऐसा होता है ना, ये शुद्ध हो जाता है जथाजथ चेतो दर्पण मार्जनम। अभी हम जैसे भगवान को सोच रहे हैं, जैसे गुरु वैष्णव सोच रहे हैं, जैसे भागवत सोच रहे हैं, भागवत ऐसा नहीं है। अप्राकृत चीज होते हैं ना, हमारा अंतर जितना शुद्ध होते जाएगा तो वो इतना ही हम रियलाइज करेंगे। ये नहीं आ रहा है क्या? अच्छा, देखा सर। हाँ ठीक है, मैं बोलते जा रहा हूँ, वो सेटिंग करेगा। ये नाम की महिमा पर भगवान कलियुग में भगवान का जो अवतार है, कौन सा अवतार भगवान कलियुग में लेते हैं? हाँ? हर युग में कौन सा अवतार भगवान लेते हैं? हर युग में भगवान जो अवतार लेते हैं उनको जुगा अवतार बोला जाता है ना? जुग का अवतार। सत्य युग में जुग अवतार है, त्रेता में है, द्वापर में है, कली में है। लेकिन जब पूर्ण अवतार भगवान स्वयं आते हैं उस समय जुगावतार नहीं आते हैं। समझ रहे हैं ना आप क्या? जैसे कृष्ण भगवान जब आए थे वो स्वयं भगवान है, उस समय सेकंड कोई जुगावतार का कोई जरूरत नहीं है। मनोंतर अवतार, जुगावतार, गुणावतार, लीलावतार, सत्याविश अवतार, चैतन्य चरितमृत पढ़ लीजिए तो कम से कम 6 वेराइटीज 6 वेराइटी की अवतार होते हैं। और भगवान चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण कौन है? अवतार ही है, पूर्ण अवतार है। उस समय जुग अवतार का कोई जरूरत नहीं होता है। और जब पूर्ण अवतार आते हैं, जितना अवतार है उनका शरीर में है। समझ रहे हैं ना? आप ब्रज में गए कि नहीं? ब्रज में जब सखा लोग सखी लोग कभी भी बोले हैं दूसरा अवतार कृष्ण हमको दिखाइए, भगवान दिखाए हैं। काम्य वन में जाइए देखिए, सखा लोग बोलने लगे, कहना हमको दिखाए ना, राम जी कैसे सेतु बनाए थे, तो कृष्ण ने सेतु बना कर दिखा दिए, ऐसे सेतु। भगवान सब सेक्साई जाइए, सेक्साई परिक्रमा करेंगे ना, एक विलेज है सेक्साई, इसमें नारायण स्वरूप में दिखाए, सेक्साई रूप से वो दिखाए सब। पूर्ण अवतार जब आते हैं, जैसे चैतन्य महाप्रभु श्रीवास पंडित नृसिंह रूप दिखाए थे, देखो मैं कौन हूं। सब अवतार ये अवतार ही होते हैं और सब अवतार उनका अंतर में रहते हैं। लेकिन भगवान कलियुग में मुख्यतः नाम अवतार। होली नेम क्या है? इनकारनेशन है। ये तो हमारा समझ में नहीं आता है। नाम अवतार है। हम तो हरे कृष्णा कर देते हैं, कोई कीर्तन करता है, हमको इतना इंपॉर्टेंस नहीं लग रहा है। ये नाम में नाम साध्य है, नाम साधन है, इसीलिए बोल रहे हैं। नाम क्या है? साधन है। क्या करना? साधन करना है हम लोग को। कर्म साधन नहीं करना है, यज्ञ नहीं करना है, तप नहीं करना है, अष्टांग योग नहीं करना है, नाम साधन करना है। क्यों नाम साधन करना है? कलियुग में नाम क्यों साधन करना है? आगे आएगा ये प्रश्न। नाम ही साधन है। और साध्य क्या है? साध्य मतलब साधन करने का बाद जो फल मिलता है उसको साध्य बोलते हैं। साध्य क्या है? हाँ? साध्य भी हरिनाम है। कलियुग में साध्य और साधन दोनों एक है। क्यों साधन हरिनाम है? साधन हरिनाम है और साध्य हरिनाम क्यों है? हरिनाम भगवान का अवतार है, भगवान से अभिन्न। हरिनाम भगवान का अवतार है। ये प्रसंग सीसी में हम सुनेंगे। सीसी आदि लीला 7th चैप्टर, ये 22 वर्ष हम सुनेंगे। कलिकाल नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम हित है सर्व जगत निस्तार।
इन द एज ऑफ कली, ये प्रभुपाद का ट्रांसलेशन है, आप सुन लीजिए। इन द एज ऑफ कली द होली नेम ऑफ द लॉर्ड द हरे कृष्ण महामंत्र इज द इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड कृष्ण। Simply by chanting the holy name, one associate with the Lord directly. Anyone who does this certainly delivered. हमको कहाँ भी रहना है, क्या करना है हमको? नाम करना है, क्योंकि ये भगवान का अवतार है। कलियुग में भगवान की जितना अवतार होते हैं ना, जैसे विग्रह, विग्रह क्या होते हैं? अर्चा अवतार। और वैष्णव, जैसे प्रभुपाद जी वैष्णव आए थे, शुद्ध वैष्णव जब आते हैं उनको क्या बोलते हैं? भक्तावतार। भक्त अवतार लेते हैं, भगवत धाम से वो आए ना, भक्तावतार। अर्चा विग्रह जो होते हैं ना, अर्चा अवतार। और नाम होली नेम जो करते हैं, नाम करते हैं, नाम को क्या बोलते हैं? नामावतार। भगवान हम लोग को दया करने के लिए कितना अवतार लेते हैं। अर्चा विग्रह अवतार है, नाम अवतार है, भक्त अवतार है, भक्ता अवतार बोलते हैं। तो कली युग में ये चैतन्य महाप्रभु ने व्याख्या की है शुक्लाम्बर ब्रह्मचारी को। हरे कृष्ण महामंत्र का तात्पर्य क्या होता है? क्योंकि मैं यही बोल रहा था, मिरर की बात बोल रहा था ना, इधर आया गया, मन बहुत चंचल है, बहुत बिजी है। बिजी शेड्यूल आजकल अंग्रेज में बोलते हैं, मेरा शेड्यूल बहुत बिजी है। क्या बिजी है भाई? तुम जितना बिजी होते हो ना, इतना मन हिलता है ना। आजकल जीना, लोग को पैसा कमाना है, घर चलाना, इतना बिजी रह जाता है। जो जितना बिजी रहता है, सुख क्या है? सुख यही होता है, बिजी में सुख होता है। समझ रहे ना? बहुत बिजी रहता है, यही सुख है। कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। तो इसलिए साधन भजन करना गृहस्थ जीवन में मुश्किल हो गया है। जो लोग गृहस्थ प्रभु जी लोग हैं, उनको पूछ लीजिए, माइंड कितना डाइवर्ट होता है। वो बोलते क्या करूं, मेरा तो इतना जिम्मेदारी है। अच्छा, ब्रह्मचारी जो आश्रम में रहते हैं, उन लोग का क्या हालत है? वो भी बिजी हो जाते हैं। ये भगवान की सेवा है, लेकिन इतना मैनेजमेंट है, इतना एक्सपांड हो रहा है, इतना प्रोग्राम्स है। तो भक्त बनाने के लिए जो भक्त बन जाते हैं, उनको पीछे पीछे फॉलो कर करके वो फॉलोअर क्या बनाएंगे? वो खुद ही फॉलोअर बन जाते हैं। अभी फॉलोअर नहीं बनाते हैं, खुद को फॉलोअर बनना पड़ता है। पहले जमाने में गुरु को फॉलो करते थे, पहले प्रीचर को फॉलो करने वाले कौन थे? चेला। अभी उल्टा हो गया है कलयुग में। बुरा मत मानिए, ये सही बात है। आप भक्त बनाएंगे ना, आपको फॉलो नहीं करेंगे, आपको फॉलो करना है। क्या 16 माला करते हो? तुम इसको भेजो, इसको भेजो, इस साधन कार्ड भेजो। अभी गुरु फॉलो कर रहा है डिसाइपल को। ये चेला लोग क्या करते हैं कि नहीं? गुरु को फॉलो करना पड़ेगा। क्यों ये भेजने नहीं, क्या ये भजन क्यों नहीं कर रहा है? उसको पकड़ो, उसको पकड़ो, उसका क्या। पहले ऐसा नहीं था। पहले जमाने में गुरु को फॉलो करते थे, प्रीचर को फॉलो करते थे। ये बिजी हो गया शेड्यूल। इसलिए ब्रह्मचारी लोग का तो जीवन ऐसा हो गया है, बुरा मत मानिए। ये तो सिर्फ फॉलो करते हैं। अभी जिनको प्रीचिंग करते हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। ये तो भलाई काम है, जगत की भलाई काम होता है, लेकिन हमको भी ध्यान देना चाहिए ना। ब्रह्मचारी लोग को भी, हम लोग को भी ध्यान देना चाहिए। हमारा भजन साधन का एक स्टैंडर्ड होता है। हमको प्रेम प्राप्ति करना है, हमको नाम करना है, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। इसका मतलब नहीं कि हम सेवा नहीं करना है, आलसी बनना है, यंग है, नहीं करना है। लेकिन होली नेम को कभी नेग्लेक्ट नहीं करना है, चाहे गृहस्थ हो चाहे ब्रह्मचारी। जैसे तैसे हम 16 माला कर लेंगे, बस फिर हम बिजी हो जाएंगे। ये काम मेरा है, ये काम मेरा है। चाहे गृहस्थ जीवन हो, ब्रह्मचारी जीवन हो, इसमें भलाई नहीं होता। क्योंकि हम हर समय हमको याद रखना चाहिए, हम नित्य मुक्त जीव नहीं है, हम नित्य बद्ध जीव। समझ रहे ना? 3 कैटेगरीज के जीव होते हैं। कभी कभी तो प्रभुपाद को स्टेटमेंट को लेकर बहुत इधर उधर होता है, बहुत बोलते हैं, लेकिन एक बात को याद रखना चाहिए। क्या है, हम लोग कहां से आए हैं? भगवान से आए हैं। फिलोसॉफिकल हम भगवान से आए हैं। तो फिलोसॉफिकल मुझे बताए ना, नित्य बद्ध जीव कौन है? सब अगर भगवान से आए हैं तो नित्य बद्ध टर्म क्यों लगा है? एक नित्य बद्ध
है कि नहीं, यदि नित्य मुक्त है कि नहीं, तो नित्यबद्ध कौन होते हैं? नित्य शब्द क्यों लगा है? नित्यबद्ध कृष्ण हैत्य नित्य बहिर्मुख। शिष्य में देख लीजिए, इसमें इसका परपोर्ट में प्रभुपाद क्या लिखे हैं, पढ़ लीजिए। नित्यबद्ध जो होते हैं ना, वो नित्य बहिर्मुख होते हैं। हम लोग नित्य बहिर्मुख है। प्रभुपाद जी किस प्रसंग पर बोल रहे हैं, फिलोसफी किस प्रसंग पर बोल रहे हैं, वो तो ठीक है, लेकिन हमको डाइजेस्ट करना, हमारा स्थिति क्या है, हम कौन है, हमारा पोजीशन क्या है। दिल का लड्डू नहीं खाना चाहिए, मैं भगवान से आया हूं, भगवान के पास, भगवान से आया हूं क्या भगवान के पास से चले जाएंगे? तो अभी हालत क्या है, बुरा हालत है कि नहीं? हम ऐसा मन को ऐसे कोई सांत्वना नहीं देना चाहिए। इसमें मन क्या होता है, ढीलापन आ जाता है, मैं जैसे जैसे भगवान के पास चला जाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं, हम नित्यबद्ध है, इटरनली कंडीशन सोल। प्रभुपाद लिखते हैं इटरनली कंडीशन सोल, नित्यबद्ध है हम लोग। दर्शन के हिसाब से तो हम भगवान के पास थे। अगर दर्शन लगाएंगे डिफरेंट डायरेक्शन से, आप इसे क्या बोले चर्चा करेंगे तो वो तो अलग बात है, लेकिन नित्यबद्ध जीव है हम लोग, नित्यबद्ध है, इटरनली कंडीशन है। इसलिए कंडीशन बद्ध जीव का जो स्वभाव होता है, देखो हमारे पास है। एक क्वेश्चन अगर सबको पूछा जाए, कौन मुक्त होना चाहते हैं, कितना लोग हाथ उठाएंगे मैं मुक्त होना चाहता हूं। जब पिटाई होता है थोड़ा बाहर दुनिया में, अच्छा कुछ नहीं मिलता है, बहुत परेशान में, तब बोलते हैं मुझे मुक्ति चाहिए। इटरनली कंडीशन है, देख लीजिए, भीतर से डिजायर कभी नहीं आता है कि मुझे जगत छोड़कर अभी भी जाना है, एक सेकंड में नहीं रहूंगा। किसका नहीं आता है? मैं इधर रहूंगा, भजन करूंगा, एक भक्त बनूंगा, तो इधर एक बड़ा भक्त बनूंगा, भगवान के पास जाना है। ये कभी इटरनल, ये हमारा भाव अंतर नहीं आता है। जो करना है इधर करना है, करके दिखाना है। कभी ऐसे अंतर में भाव नहीं होता है, क्योंकि हमारा एक कंडीशन स्टेज है। हर समय याद रखना है, हम नित्य क्या है, नित्य भक्त है हम भक्त, लेकिन हमारा स्टेज क्या है, नित्यबद्ध जीव हम है। हम अभी भक्त बने, प्योर डिवोटी नहीं बने हम लोग। इसको हर समय दिमाग में रखना चाहिए, निराश भी नहीं होना चाहिए। इसलिए बेटर कंडीशन है, इटरनली हम कंडीशन सोल थे, हम एक ऊपर स्टेज पर आए हैं। मुक्ति होने के लिए हम एक पैर आगे रखे हैं, लेकिन हमारा स्थिति यही होता है, चाहे कितना भजन करे, साधन करे, भीतर में एक बद्ध भाव है, कंडीशन स्टेज है। ऐसे नहीं कि हम कहाँ बढ़ जाएंगे, कहाँ भी भजन कर लेंगे। इसलिए कोई कभी डिवोटी बोलता है ना, तो हरिनाम तो सब कुछ है, मैं कहाँ भी बढ़कर भजन कर लूंगा। नहीं, भजन भी नहीं होता है। इसलिए कितना मदद चाहिए, इटरनल कंडीशन सोल है ना। गुरु से कृपा, विग्रह से कृपा, जितना अवतार है सबसे कृपा लेते हैं। भक्त अवतार से कृपा, गुरु वैष्णव से कृपा, महाप्रसाद से कृपा, अर्चावतार से कृपा, होली नेम, क्यों? हम इटरनली कंडीशन सोल है। ये नाम अवतार है। प्रभुपाद स्पष्ट लिख रहे हैं, इन द एज ऑफ कली द होली नेम ऑफ द लॉर्ड हरे कृष्ण महामंत्र इज द इनकार्नेशन ऑफ लॉर्ड कृष्ण, है ना। जब कोई नाम करते हैं हमको अच्छा लगता है, होली नेम करने के लिए बहुत अच्छा लगता है, हैं? नहीं, कभी कभी अच्छा लगता है, कभी कभी अच्छा भी नहीं लगता है। ये मन का ऊपर डिपेंड करता है। क्या बोलते हैं आप, हैं? हरे कृष्ण बोलते हैं, मन कहाँ चला जाता है। देखो, मन भी कन्विंस नहीं है कि ये इनकारनेशन है। भगवान के नाम जो है ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, ये भगवान का अवतार है। होली नेम इज एवरीथिंग। कोई कुछ भी प्रॉब्लम आपका है ना, कुछ भी प्रॉब्लम है, ये समाधान होता है किसके माध्यम से? साधन करते हैं हम। जो साधन करते हैं ना, इसमें जो प्रतिबंधक होता है वो चला जाता है। हमारा साधन क्या है? होली नेम, नाम ही सब साधन है। जो भी प्रॉब्लम जीवन में आता है ना,
समाधान का उपाय क्या है? होली नेम है ना? क्या इसमें कन्विंस है आप सब लोग? सिर्फ हमको नाम करना है, समझ रहे ना आप? कैंसर हो गया, तब क्या करेंगे आप? कैंसर हो गया, इसके बाद क्या करेंगे आप? होली नेम करेंगे? क्या करना है हमको? नहीं तो भाई डॉक्टर के पास जाना है। हम इतना समर्थ नहीं है कि होली नेम इज एवरीथिंग, लेकिन ये हमारा साध्य है। नाम प्रभु की शरण लेने से, हरिनाम करने से सब जीवन में सब कुछ समाधान हो जाता है। समझ रहे हैं ना? इसको समझना चाहिए। लेकिन मन इतना है हमारा, बद्ध अवस्था इतना ऐसे होता है ना, ये कन्विंस नहीं होता है। कितना कितना चीज घूमते हैं, ढूंढते हैं, इधर जाना है, उधर जाना है, वो करना है, इसको पढ़ाई करो, उसको पढ़ाई करो। एक सरल चीज महाप्रभु ने दी है। प्रभुपद इसलिए कहा करते थे चांट हरे कृष्णा, लेकिन अभी अगर देखेंगे हरे कृष्ण करने वाले ज्यादा दुखी है। बुरा मत मानिए आप, हरे कृष्ण करने वाले दुखी नहीं होते, लेकिन वो सोचते हैं संसार में सब लोग सुख में हैं, हम लोग क्या बोल रहे हैं आप? पूछ लीजिए, बाहर जब थे ना सब सोच रहे थे मैं सुखी था। अभी हरे कृष्ण करने वाले वो आए थे सुख के लिए, अभी इधर आ जाते हैं, भक्त बन जाते हैं, सोचते हैं सब सुखी है, मैं ही दुखी हूं। ये हमारा ये कंडीशन स्टेज में हम है ना, इसलिए बहुत मुश्किल हो जाता है नाम करना, नाम के ऊपर विश्वास रखना। स्वल्प पुण्यम बताम राजन विश्वास नैव जायते, महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणि वैष्णवे। नाम ब्रह्म है ना, जिन लोगों का जितना पिछला जन्म में सुकृत है ना, उसका नाम का ऊपर विश्वास आएगा, भरोसा आएगा। कोई बहुत फ्यूचर ओरिएंटेड लाइफ अभी हो गया है ना। गवर्नमेंट ऐसा हमको सिखा रहे हैं ना, LIC, ये क्या बंड, शेयर मार्केट, जीने के लिए भी फ्यूचर के लिए प्लान बना, फ्यूचर के लिए प्लान बना। और हम डिवोटी बन जाते हैं, हमारा फ्यूचर क्या है? अरे हमारा फ्यूचर वही है, होली ना है। हमको पता नहीं, हमारा कर्म फल है, भविष्य में क्या होने वाले हैं। नाम है, नाम अवतार है, भगवान की अवतार है होली ने। इसलिए नाम बहुत सावधानी से करना है। प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं हम सुनेंगे, भविष्य आगे आएगा ये परपट में। कभी नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए होली ने, कभी भी नाम प्रभु जी का सेवा, ये नाम सेवा बोलते हैं, समझ रहे हैं ना? होली नेम करना ये सेवा है। और नाम सेवा करना इतना, चैंटिंग करना आसान नहीं है, चैंटिंग करना आसान नहीं है। बोलो, देखो चैंटिंग करना आसानी नहीं है, कभी आसान नहीं है, पता चलेगा आपको। सिंसियर चैंटिंग करो ना, मन कभी भी साथ नहीं देता है। 2 घंटा के लिए मन देखो कितना भटकाता है चैंटिंग करना। और बस ज्यादा अगर मन से लड़ाई करेंगे, मन बोलेंगे सो जाओ। देखो तुम अगर ज्यादा फोर्स करते हो ना, तुम बैठ जाते हो पूरा साधन करके, कभी कभी पूरा ऐसे चैंटिंग हरे कृष्ण बस गया, 5-10 मिनट के बाद फिर देखो इसको बस हो गया है। नाम करना इतना आसान नहीं। इसीलिए कोई बोलते हैं हम कहाँ विरह करना, नहीं ऐसा हो नहीं। इसलिए हम गुरु सेवा कर रहे हैं, विग्रह सेवा कर रहे हैं, वैष्णव लोग की सेवा कर रहे हैं। हमको स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ चाहिए, कृपा चाहिए, नहीं तो नाम करना भी आसान नहीं है। भगवत अवतार होता है ना, मुख में हर समय नाम रटना। अगर कोई बोलेगा ना मैं इसको प्रैक्टिस करूंगा, जैसे क्या बोलते हैं कॉलेज में पढ़ाई वगैरह करते हैं ना, कॉलेज में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में आप पढ़ने करते हो, प्रैक्टिस करते हो। आप बोलेंगे हाँ प्रैक्टिस करते चलो, कोई आर्टिफिशियली प्रैक्टिस कर लेता है ना, वो करता है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, भीतर सब कुछ उल्टा है। समझ रहे हैं ना भाव क्या है? नाम भगवान का अवतार है, लेकिन भीतर में प्लान प्रोजेक्ट सब कुछ चलता है, डुप्लीकेशन सब कुछ चलता है। फिर कुछ दिन के बाद उनको लगता है ये कुछ, इसमें होली नेम में कुछ भी नहीं। जो गुरु सेवा नहीं करते हैं, वैष्णव सेवा नहीं करते हैं, उनका भाव ये भी हो जाता है। करते रहेंगे, साधन लगता रहेगा, ये बहुत नाम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद फिर होपलेस हो जाता है। महाप्रभु इसलिए यही बोल रहे हैं। तो
इस श्लोक को व्याख्या कर रहे, कौन श्लोक? हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामेव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। ये श्लोक को पढ़ लीजिए, इसको श्लोक को दिखाइए, इसका ऊपर है 21 में है, देख लीजिए। हरे नाम कितना बार लगा है? हरे नाम कितना बार लगा है देख लीजिए। और एव कितना बार लगा है? वो भी 3 बार लगा है, समझ रहे हैं ना? हाँ हाँ, हरे हरे ना या केव, हाँ एव 4 बार है। एव निर्धारणार्थी एव, ओनली दिस थिंग्स। तो इसको महाप्रभु व्याख्या कर रहे हैं, ये महाप्रभु का व्याख्या, मेरा व्याख्या नहीं है। शिष्य में लिख रहे हैं 3 बार क्यों होली नाम 3 बार क्यों बोले? हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम क्यों बोले? 23 में दाढ़ लागी हरेर नाम उक्ति 3 बार, जड़ लोक बुझाइते पुनः एवकार। 23 दिस वर्स रिपीट्स द वर्ड एव सडनली 3 times फॉर एम्फासिस। एव देखिए कितना बार लगा? हरेर नाम हरेर नामेव केवलम कलो नास्तेव नास्तेव नास्तेव। समझ रहे हैं ना? जो 3 बार लगा, 3 बार जो हरिनाम है एम्फासिस कर रहे हैं 3 times। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं तुमको ये करना है, एक बार बोलते हैं? नहीं, कभी कोई एक बार नहीं बोलता है। जब कोई एम्फासिस देता है या कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, 3 बार बोलते हैं। तुमको करना है, मैं बोल रहा हूं ना, तुमको करना है करना है करना है। अगर नहीं कर रहे हो ना फिर देखना। लास्ट को अगर बोलते हैं ना कि नहीं, अगर इसको नहीं करना है ना तुमको देखना है, मैं तुमको देख लूंगा। ऐसे ही 3 बार जो हरिनाम बोल रहे हैं ये एम्फासिस दे रहे हैं कि हरिनाम क्या है? हरिनाम ही केवलम, हरेर नाम केवलम है। देखो वर्ष में क्या लिखा है? हरेर नाम ही केवलम कलो नास्तेव नास्तेव नास्तेव। देखो एक बार बोल देना चाहिए था। सब नास्ति एवह नास्ति एवह नास्ति एवह 3 बार लगा है। तो 3 बार जो हरिनाम बोले हैं, क्यों बोले हैं? एम्फासिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसका सिवा कुछ नहीं है। इसको करना ही है, हरिनाम करना ही है, हरिनाम करना ही है, हरिनाम हमको करना ही है, और दूसरा कोई कुछ नहीं है साधन। और कोई पूछेगा और कोई रास्ता नहीं है। देखो ये जड़ लोग बुझाइते, ट्रांसलेशन में देख लीजिए क्या लिखे, जड़ लोग बुझाइते और एक बार। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं दिस वर्ड्स रिपीट द वर्ड एव certainly 3 times for emphasis, and it is also there 3 times repeats Hare Nam, the holy name of the Lord, just to make common people understand. ये साधारण व्यक्ति के लिए, हमारे लिए नहीं है। हम तो आराम से समझना चाहिए। नास्तेव नास्तेव नास्तेव, दूसरा कोई उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। एवकार लगा है, ये जड़ लोग के लिए, बाहर लोग के लिए, क्योंकि बाहर लोग दूसरा साधन पकड़ लेते हैं। लेकिन ये दुख की बात है कि हम हरिनाम करने वाले आज क्या करते हैं? जो हरिनाम करते हैं वो भी दूसरा साधन पकड़ लेते हैं। हमको ये जो करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये एस्ट्रोलॉजी फॉलो करना है, मुझे ये करना है। नहीं, हमारा कोई साधन नहीं है। दूसरा किसी भी साधन पकड़ना है, ये नाम अपराध होता है। हमारा दीक्षा क्या है? हमारा मंत्र क्या है? होली नेम है ना, नाम ही करना है हम लोग को, दूसरा कुछ नहीं करना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तात्पर्य में देख लीजिए प्रभुपाद क्या लिखे। To emphasize something to an ordinary person, one may repeat it 3 times.
देखो ये ऑर्डिनरी पर्सन के लिए प्रभुपाद, ये मैं जब पढ़ रहा था प्रसंग में इतना अच्छा लग रहा था। प्रभुपाद जी बार बार लिख रहे हैं ये ऑर्डिनरी पर्सन के लिए, और ऊपर भी लिखा है ना जड़ लोग के लिए। अभी तो कितना कितना युक्ति करते हैं, मुझे क्यों ऐसा नहीं करना है, क्या नहीं करना है, फिर उदाहरण दे देते हैं हमको ये करना है, ये करना है ना, दूसरा कोई साधन नहीं है। होली ना कोई साधारण व्यक्ति के लिए कोई बात हम बोलते हैं ना, उसको रिपीट करते हैं 3 times। जस्ट वन माइट से यू मस्ट डू दिस, यू मस्ट डू दिस, यू मस्ट डू दिस। देख लीजिए प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, इसको करना है, इसको करना है, इसको करना है। Thus the Brahmanarya Puran repeat emphasize the chanting of holy name so that people make it seriously and that they and thus free themselves from the clutch of Maya। भगवान के नाम करने से माया से छुटकारा मिलता है, और दूसरा उपाय नहीं है। माया यही होता है जिससे सुख नहीं है, सुख मान बैठे हैं। समझ रहे हैं ना, सारी दुनिया में जो भी काम चल रहा है सब माया का काम है। बाह्य दृष्टि से, जड़ लोक दृष्टि से इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, समझ रहे हैं ना, और आत्म दृष्टि से कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसमें सुख ही नहीं है, माया में है। समझ रहे हैं ना आप। 1 करोड़ रुपया इधर कितना फ्लैट, एक फ्लैट कितना होता है, एक फ्लैट खरीदना है कितना साइज होता है ना, मान लीजिए 2 BHK लेना है, कितना है 70 लाख। इसमें अच्छा मार्बल लगा लीजिए, पूरा सोफिस्टिकेटेड, अमेरिका से सब चीज लाइए, सब सेटिंग कर दीजिए। उसके बाद क्या है, आप इतना सोफिस्टिकेटेड चीज यूज कर रहे हैं, उधर है, ये भी माया है। और झोपड़ी बनाने के लिए कितना पैसा लगता है, 5000 रुपया पॉलिथीन टन दो, ये भी माया है। समझ रहे हैं ना, इधर कुछ भी चीज नहीं, इंपोर्टेंस मत दीजिए। सिर्फ जीने के लिए हमको जितना जरूरत है उतना लेते हैं। व्यावहार की चीज, इसको क्यों हमको आशा, व्यावहार को समझ रहे हैं ना, बाहर का जो चीज है ना, इसको जरूरत क्यों थे, शरीर है, इंपोर्टेंस कुछ नहीं है इसमें। इस संसार में 2 चीज होता है, एक दोष बुद्धि, एक गुण बुद्धि। समझ रहे ना, मेरा हिंदी इतना शुद्ध नहीं, आप समझ लीजिए। एक दोष बुद्धि होता है और एक गुण बुद्धि होता है। गुण बुद्धि मतलब ये अच्छा है, इसमें गुण है, और दोष बुद्धि क्या है, ये बुरा है। इस संसार में जो फंस जाते हैं, संसार में रहने वाले कौन होते हैं, माया किसको बोलते हैं, जिसका गुण बुद्धि होता है। ये अच्छा लैपटॉप है, ये क्या है, मेरा आईपैड है, क्या इसमें है, एप्पल का आईपैड है, इसमें अच्छा सिस्टम। देखो कोई भी कुछ पकड़ लेता है, हर बोलता है ये बहुत अच्छा है। ये गुण बुद्धि होता है ना, जब तक संसार में हमारा गुण बुद्धि होता है तब तक हम फंस कर रहे हैं, ये माया है। तो बताइए आप, हमारा दोष बुद्धि है या गुण बुद्धि है? गुण बुद्धि है। कुछ भी इधर अच्छा चीज नहीं है, भगवान को छोड़कर कुछ भी अच्छा चीज नहीं है। तो बोलेंगे ना मैं पागल बन जाऊंगा, आप जैसे बोल रहे हैं, कुछ भी अच्छा चीज नहीं है तो मैं जीऊंगा कैसे? नहीं, हमको जीना है, जितना % जरूरत है शरीर के लिए उतना लेते हैं, लेकिन अच्छा बुद्धि से नहीं लेते हैं। समझ रहे हैं ना, जैसे शादी करने वाले शादी कर लेते हैं, क्या शादी करना अच्छा है, अच्छा सोचकर शादी करना है। जब पिटाई होता है तब बोलते हैं ये बुरा है। नौकरी करने वाले सोचते हैं नौकरी करना क्या है, अच्छा है, तो नौकरी कर लेते हैं, तब झगड़ा चलता है, यार ये तो अच्छा नहीं। संसार में सब गुण बुद्धि से भीतर चले जाते हैं, और पिटाई होता है बाद में, जब पिटाई हो जाता है, माया पिटाई करती है, तो ये दोष बुद्धि। जब दोष बुद्धि तब आता है तब कुछ भी काम में नहीं आता है, क्योंकि हमारा गुण बुद्धि बहुत है। माया में रहने का मतलब होता है संसार में गुण बुद्धि है, अच्छा कपड़ा है, अच्छा घर है, अच्छा मकान है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, ऐसा है, नहीं। उद्धार प्राप्ति का रास्ता ही होता है दुष्बुद्धि। घृणा नहीं करना है, दोष दर्शन करना, हाँ इसमें भजन नहीं होता है, इसमें भजन नहीं होता है।
जब तक दुष्बुद्धि नहीं होता है संसार से हम छुटकारा नहीं, हमको नहीं मिलेगा। कृष्ण संबंध में संबंधित करने वाले आचार्य लोग हैं, समझ रहे हैं ना। हम लोग ऐसे नहीं है। हम जैसे जैसे बाइक में अब जा रहे हैं ना, अब देखेंगे, अब छोटा मैं उदाहरण दे दूंगा। प्रभु जी भेजते हैं कोई ब्रह्मचारी को, साइकिल पकड़ कर जाओ मार्केट। इसमें मन का भाव देखिए, साइकिल लेकर जा रहा हूँ, और कोई बाइक लेकर जा रहे हैं ना, उनको देख लेते मन दुख हो जाता है। और कोई हीरो का जो बाइक लेकर जाता है ना, उनका मन कितना खुश हो जाता है। साइकिल वाले से मैं भी बेटर हूं ना। देखो गुण बुद्धि कैसा होता है। और कोई कार लेकर जाता है, फिर इसमें मारुति कार होता है, किसका BMW कार हो जाता है। वो कार बैठने वाले स्वयं है, वो कोई राजा नहीं होता है, वही लोहा का प्लास्टिक का चीज है और दूसरा कुछ नहीं है। सब बाई प्रोडक्ट होता है। जब पॉइजन में बैठते हैं, पेट्रोल पॉइजन है, ये जो फाइबर, आयरन, जो कलर, प्लास्टिक, ये सब पॉइजन है। 20 का भीतर एक घर बनाकर बैठ जाते हैं या चलते हैं, हम क्या बोलते हैं, बहुत अच्छा। और इसमें फिर लिखा है एयर बैग, एक्सीडेंट हो सकता है, मरेंगे तुम, उसमें लिखा है। हम जो चीज यूज करते हैं तो इसमें क्या लिखा है, ऊपर में देखता हूं गाड़ी का आगे लिखा है एयर बैग। और बेल्ट यूज नहीं करते तो एक्सीडेंट होगा तो मरेगा। फिर भी गुण बुद्धि है, मैं इतना बड़ा कार चढ़ रहा हूं, मैं सुखी हूं। ये जड़ लोग के लिए बुद्धि है, इसलिए बार बार ये बोल रहे हैं। बाहर लोग को जो बोला जाता है कि यू मस्ट डू दिस, यू हरिनाम करना है, हरिनाम करना है, ये जड़ लोग के लिए, हमारे लिए नहीं। हमारा तो धर्म है, भगवान की सेवा करना, हरिनाम करना, ये हमारा धर्म है। तो नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद ये बोल रहे हैं। और माया से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। प्रभुपाद ये बोल रहे हैं, इट इज आवर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन द कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड that many million people are factually coming to the spiritual stage of life simply by chanting Hare Krishna महामंत्र रेगुलरली। प्रभुपाद जी कुछ नहीं होता है। आजकल तो कितना प्रीचिंग का तरीका बदल गया है। क्या करें, उन लोग का तो उनका तो हाइब्रिड ब्रेन हो गया है, समझ रहे हैं ना। आजकल जो पढ़ाई वाले हैं जो सब, ये सब हाइब्रिड ब्रेन है। तो क्या ये क्या चावल खाए हैं, रोटी खाए हैं, बेबी फूड सब है। बचपन से बेबी फूड। और जन्म कहाँ से लेते हैं, कोई नेचुरल बार्थ है? बुरा मत मानिए, मैं तो खोलम, बार्थ भी नेचुरल नहीं है, बुद्धि नेचुरल कैसा होगा? मेडिकल में जन्म होते हैं, मेडिकल में मरते हैं। जन्म कहाँ, जन्म आर्टिफिशियल हुआ कि नहीं? बताइए मुझे, कोई ऐसा एक जानवर है आदमी का सिवा किसका आर्टिफिशियल बात होता है और आर्टिफिशियल डेथ होता है? कोई भी मरते हैं ना, नेचुरली मरते हैं सब। ऐसा नहीं कोई पंछी है वो 2 साल मेडिकल में रहे हैं। कुत्ता को कभी नहीं देख सकते कि 1 महीना कहां पड़ कर मरते हैं। कभी देखे हैं कुत्ता? इतना पोल्यूशन हो रहा है भोपाल में, कुछ भी हो रहा है, देखो मरने के समय आपको पता नहीं चला कहां मरा है। लेकिन आदमी को पूरा पता है, मेडिकल में पता चलता है ना, जितना मेडिकल है इसमें पता चलता है कि आदमी मर रहा है। इधर मरने घर बनाते हैं जीने के लिए, मरते हैं कहां? जन्म होते हैं जहां, मरते हैं तहां। मेडिकल जाना ही पड़ेगा तुमको। ये गुण बुद्धि हो गया है ना संसार में, बहुत गुण बुद्धि है। इसमें भलाई है, इसमें भलाई, इसमें भलाई। कृष्ण कॉन्शियसनेस सिंपली, आजकल मैं यही बोल रहा था ना, बुद्धि इतना हाइब्रिड बुद्धि हो गया है। प्रीचिंग का तरीका भी देखो, कितना प्रीचिंग करना पड़ता है। क्या लगाना है, क्या प्रोजेक्टर लगाना है, और क्या क्या सब बोलते हैं, क्या क्या बनाते हैं आप लोग सब? PPT बनाना है, वो अंगूठे दिखाकर बोलना है, देखो ये इसका प्रॉब्लम है, इसका प्रॉब्लम है, ये नहीं करेगा तो ऐसा होगा। ये हाइब्रिड ब्रेन है ना, उसको हाँ ये ठीक है, ये ठीक है, ये देखो आप ये PPT बनाकर सबको दिखाइए, बोलेगा ठीक है, जब करना है तो भूल है। मैं तो बुरा नहीं मानता हूं कि आप लोग को प्रीचिंग करना, इसको बनाना है, लेकिन वो सब हाँ बोल देंगे, कोर्स ले जाएंगे। कितना कर रहे हो चैंटिंग, फिर फॉलोअर नहीं होते, तुमको फॉलो करना है। तुम प्रीचिंग करके जितने को लाएंगे उसका फॉलोअर तुम बनेंगे, क्योंकि सिंपल प्रोसेस था। प्रभुपाद कितना बोलता है, सिंपली बाय चैंटिंग हरे कृष्णा।
हम प्रीचिंग करके जिसको भी ला रहे हैं ना, उनका एक एम्फासिस देना चाहिए कि हम कितना दिन उनको मदद करेंगे, उनका माइंड को कितना दिन हम कन्विंस कर सकते हैं। खुद का उनका बल रहना चाहिए, और खुद का बल कब होता है? जो हरिनाम करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कितना डिवोटी लोग, ये मैं दिखाऊं अभी क्या जूम चैंटिंग है, जूम चैंटिंग भी शुरू हो गया है। देखो फॉलो करना है, फॉलोअर को फॉलो करना है। अभी तो नाम नहीं कर रहे हैं ना, ठीक है जूम चैंटिंग करो, करते हैं ना कुछ लोग, फिर करते हैं। बस क्या करना है, इतना मन पजल हो गया है। लेकिन डायरेक्ट अच्छा है जूम चैंटिंग जो भी आप कर रहे हैं ना, लेकिन उनका पास इतना बल आना चाहिए कि मैं कम से कम 16 राउंड प्रभुपाद मिनिमम बोले हैं, 2 घंटा कम से कम भगवान के लिए अच्छा से बैठ कर नाम करूंगा, नहीं तो कुछ भी समाधान नहीं होगा। स्पिरिचुअल लाइफ में कुछ भी रिवील नहीं होता है, कुछ भी स्वाद नहीं होता है, और कुछ भी चीज क्या बोले सरल सुगम नहीं होता है जब तक आप सही से होली नेम नहीं करते। और होली नेम करना मुश्किल है, इसलिए हम गुरु का सेवा, वैष्णव की सेवा, कितना तुलसी की सेवा, विग्रह की सेवा, सबको, क्योंकि हरि नाम करना एक वर्ष है। पहले जन्म में करोड़ जन्म में जिन लोग बहुत सुकृत जिन लोग के पास है ना, उन लोग का मुख में हरिनाम हर समय आता है। हरिनाम करना इतना आसान नहीं चीज होता है, मैकेनिकल कर लेते हैं, और एक होता है हैबिट में हम कर लेते हैं। हैबिट हो गया हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम खत्म, बस रख लेते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर इसको हरिनाम चिंतामणि में बोले हैं, संख्यामाला पूर्ण हईल लक्ष्य नाम गनी, हृदय ना पसील रस बिंदु शिरोमणि। काउंट करके 1 लाख नाम हो गया है। जो छोटी माला करते हैं ना, पूरा अंतर में एक ड्रॉप रस भी नहीं है। मैकेनिकल करते रहेंगे, क्योंकि माइंड को कन्विंस करके हाँ जैसे तैसे हम कर लेते नहीं। हमको नाम प्रेम से करना है, ये मेरा धर्म है, मेरा जीवन है, ये मेरा जीवन है। ये जितना स्पिरिचुअल और मेटेरियल प्रॉब्लम है, भौतिक हो या आध्यात्मिक जो समस्या है, इसका समाधान का उपाय क्या है? नाम सेवा, वैष्णव गुरु उनकी सेवा, और दूसरा कोई उपाय नहीं। प्रभुपाद जी इधर बोल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द प्रेस्क्राइब प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू देयरफॉर आवर रिक्वेस्ट टू ऑल आवर स्टूडेंट्स। देखिए प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, देयरफॉर आवर रिक्वेस्ट टू ऑल आवर स्टूडेंट इज दैट दे डेली chant at least 16 rounds of this हरे कृष्ण महामंत्र ऑफेंसलेसली। प्रभुपाद स्पष्ट लिख रहे हैं, ऑफेंसलेसली following the regulating principle, thus their success will be assured without a doubt। हमको दो चीज पर ध्यान देना है। एक क्या करना है, एम्फासिस क्या, संसार में गुण बुद्धि, इसका बैकग्राउंड जो होली नेम करने से जो इसका पिछले जो बैकग्राउंड है ना, उसको देखना है। हमारा नाम क्यों नहीं हो रहा है? संसार में हमारा क्या हो गया है? गुण बुद्धि हो गया है। ये अच्छा है, ये अच्छा है, कोई चीज अच्छा लगता है ना, इसलिए मन उधर रह जाता है। मन का धर्म क्या होता है? जिनको प्रेम करता है उनका पास रह जाता है, और जो काम करता है वो ऑफिशियली कर लेता है। प्रेम जैसे आप ऑफिस में जाते हो, प्रेम नहीं है, प्रेम के लिए आप ऑफिस जाते हो नहीं, थोड़ा जाना है, कर्म करना है, बस ड्यूटी करके चले आना। मन कहाँ रहता है? पैसा, घर। प्रेम जहाँ होता है ना, मन का स्थिति उधर रह जाता है, और बाह्य रूप से जहाँ काम करता है ना, उसमें मन नहीं है, सिर्फ मन लगाकर उसको करना है और उसको फिनिश कर देना। उसका जो इंप्रेशन है मन में नहीं रहता है, कभी नहीं रहता। हरिनाम ऐसा नहीं, हरिनाम ऑफेंसलेसली, ये ऑफेंसलेसली जो अपराध, ऑफेंसलेस मतलब क्या है? अपराध शून्य होकर, ये अपराध से मुक्त हो जाते हैं ना, सक्सेस हो मिलता है। क्या करना है? पहला काम क्या करना है? हमको हरिनाम करना है। और दूसरा क्या करना है? कैसे करना है? ऑफेंसलेसली। ऑफेंसलेसली अपराध से बचने के लिए क्या क्या करना है उसका बात बताएंगे।
फिर हरिनाम श्लोक पर चलिए, हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही केवलम श्लोक दिखाएंगे। इसमें केवल क्यों लगा है उसको महाप्रभु व्याख्या कर रहे हैं। हरे नाम ही केवलम, इसका बाद कलो नस्तेव नस्तेव नस्तेव, 3 बार हरे नाम 3 बार मना किए हैं और एवकार लगा है। ये बाहर लोग के लिए, जड़ लोग के लिए हरिनाम करना ही है, हरिनाम करना ही है, हरिनाम करना ही है। और कैसे करना है प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, अपराध सुनने के हरिनाम का, है ना। फिर केवल शब्द क्यों लगा? जैसे आप किसको भेज रहे हैं ना मार्केट, तुमको आलू लाना है, चावल लाना है और कुछ नहीं लाना है, और कुछ ले नहीं लाना है, और कुछ नहीं लाना है, और बाद में बोलते हैं केवल। इसका मतलब क्या है? फिर उनको बस दिया जाता है, केवल आलू लाना है, चावल लाना है और कुछ नहीं लाना है। जिसे हम बोलते हैं ना, ये श्लोक इतना सुंदर श्लोक है, इसका बाद हरे नाम ही केवलम बोलो, नस्तेव 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 गतिरन्य था। अरे केवल लगा है, कोई गति नहीं, केवल हरिनाम ही करना है। और केवल शब्द को महाप्रभु व्याख्या कर, केवल क्या है 24, केवल शब्द पुनरपि निश्चय करण, ज्ञान जोग तप कर्म आदि निवारण। The use of the word केवल only prohibited all the other processes। जो केवल शब्द इसीलिए लगा है वर्ष में, अदर प्रोसेसेस, दूसरा जो प्रोसेस है ना, पद्धति है, उसको हम फॉलो नहीं करना है। समझ रहे हैं ना? कुछ भी फॉलो नहीं करना है हमको। मेरा मन चंचल हो रहा है, क्या करना है? मुझे थोड़ा जोग करना है। मेरा मन चंचल हो रहा है, मेरा अच्छा होली नाम नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है? मेरा शनि है क्या, राहु है क्या, इसको देखना है। अरे वो देखने से क्या पता चलेगा? तो उनका काम करेंगे, आप क्या करेंगे? अगर स्टार्स है, कुछ है ना, आप क्या कर सकते? आपको पता हो गया तो फिर क्या करेंगे? कुछ नहीं, किसको फॉलो करने से कुछ नहीं होता। डेस्टिनी चेंज हो सकता है कि नहीं, मुझे पहले इसको बताए, भक्त लोग बताना चाहिए। डेस्टिनी चेंज हो सकता है कि नहीं, बताइए मुझे। हो सकता है? अच्छा, जैसे आप ब्रह्मचारी बने हैं कि नहीं? तो ब्रह्मचारी बन गए, बने कि नहीं? आपका कुंडली लाकर पहले बचपन से पिता माता कुंडली दिखाए थे, क्या इसमें लिखा था कि उनको बाबाजी बनना है? कैसे बन गए? जाकर एक कुंडली वाले का पूछो, मैं बाबाजी कैसे बना, तुम बताओ। अरे डेस्टिनी हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन भगवान कर सकते हैं। भाग्य जो होता है ना, बदलता नहीं है। अगर बदलेगा तो भगवान बदल सकता है, हम नहीं। किसी का जीवन में भी डेस्टिनी अगर चेंज हो सकता है ना, भगवान की कृपा से। अरे इसको जो फॉलो करते हैं ना, ये शनि करना है, ये करना है, पितृदोष लग रहा है, अभी इसको बोलते हैं भूत आ गया है, मेरा घर में ऐसा हो गया है, पितृदोष लग रहा है, क्या क्या सब क्या निकालते हैं। तो मैं ये बोलता हूं, ये सत्य बात नहीं है, एस्ट्रोलॉजी है नहीं, क्यों नहीं, ये वो है, मेरा भाग्य में जो है उसे है। लेकिन हम शरण जाते हैं ना भगवान का, भगवान इसलिए बोले सर्वधर्मान परित्यज्य। तो सर्वधर्मान बोले, इसका मतलब क्या है? दूसरा जगत में जितना दूसरा साधन है उनको सब छोड़ना है, छोड़कर शरण लेना है। हम क्या करते हैं? शरण लेते हैं, फिर उसको पकड़ते हैं। ये शरणागति हुआ क्या? देखो कितना दोषी हम हो गए, समझते हैं कि नहीं? अब ये जो तिलक लगाना, माली करना, हरिनाम करना, वैष्णव बनना, मतलब ये हम भगवान का शरणागत हुए। लेकिन हम शरणागत होने का बाद क्या करते हैं? दूसरा साधन को पकड़ते हैं। अगर दूसरा साधन का ऊपर दूसरा साधन का ऊपर आपका इतना भरोसा है, तो ये शरणागत होना क्या जरूरत है? ये चालाक आदमी है, कृष्ण को नहीं छोड़ते हैं, उनको भी नहीं छोड़ते हैं, ये चालाक हो गए। नहीं, ये उपाय नहीं होता।
ये सत्य है। जो एस्ट्रोलॉजी वगैरह है ना, हमारे भाग्य में जो होने वाले होते हैं ये होगा तो, लेकिन ये चेंज हो सकता है, इसलिए हम नाम कर रहे हैं। बोली ना, हमारे गुरु जी ऐसे बोलते थे, ए प्योर डिवोटी एंड कृष्णा होली नेम दे कैन चेंज योर डेस्टिनी। नाम भगवान का बता रहे हैं कि नहीं, कोई शुद्ध भक्त का सेवा, इसलिए हम शुद्ध भक्त का सेवा करते हैं, हमारा भाग्य बदल जा सकता। ऐसा नहीं हर समय हम ये मेरा ऐसा ये ग्रह चल रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वो तो कभी बदलेगा नहीं, तो नाम कब हम करेंगे? इसलिए केवल the use of the word केवल prohibited all other processes such as cultivation of knowledge, practice of mystic yoga or performance of austerity and spiritual activities। दूसरा कोई भी उपाय को हम नहीं पकड़ना चाहिए। ज्ञान साधन करना, योग साधन करना, तप करना, पुण्यादि कर्म करना, ये भी नहीं। देखिए प्रभुपाद तात्पर्य में केवल शब्द क्यों लगा है? प्रोहिबिटेड ऑल अदर प्रोसेसेस, केवल इसलिए हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही केवल। केवल का मतलब दूसरा कुछ भी साधन नहीं लेना है, नाम ही हमारा साधन है। पर नाम करने का बाद अगर हमारा डेस्टिनी चेंज नहीं होता है तो हम क्या कर सकते हैं? तुम्हारा कोई डेस्टिनी चेंज नहीं, कोई भी नहीं कर सकता। समझ रहे हैं ना? जो कुंडली वाले होते हैं वो पैसा क्यों लेते हैं? मेरा तो उससे नहीं होता। जो सबका भाग्य को बता रहे हैं, तुम्हारा भाग्य ऐसा बदल जाएगा, तुम्हारा ऐसा हो जाएगा, तुम तुम्हारा भाग्य को बदल दो, तुम करोड़पति बनो, तुमको 200 रुपया क्यों जरूरत है? मैं देखा पे बोलते हैं ना, तुम देखो क्या इसमें लिखा है पे। मेरा क्वेश्चन नहीं है पे क्यों लिखते हो, भिखमंगा क्यों बनते हो? अगर भाग्य बदलने वाले हो तो भिखमंगा क्यों बनते हो? मेरा भाग्य में जो है ना मुझे भगवान देंगे, तुम क्या कर सकते हो? तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हर भक्त को इसे कन्विंस होना चाहिए, मेरा भाग्य में जो है ना, अगर मुझे भोगने वाले हैं तो मैं भोगूंगा, लेकिन भगवान कृष्ण को नहीं छोड़ूंगा। क्या अगर डेस्टिनी, मान लीजिए अगर कुछ भी आपका शरीर अच्छा हो गया, इसका क्या नाम हो जाएगा? थोड़ा परेशानी में है तो भगवान को ज्यादा सोचेंगे, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है ना, नाम नहीं होता है तब भगवान बोलता है कि मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, मैं राजा बन गया, फिर एंजॉय करो। इसको इस तरह मिलाना नहीं चाहिए, केवल हरि नाम करना है हम लोगों को। ये डायरेक्ट प्रीचिंग है, प्रभुपाद इसी को हमको सिखाए, हमको हरि नाम ही करना है। और दूसरा जो हमको कन्विंस करते हैं प्रीचिंग स्टाइल है ना, उसको सब लाते हैं क्यों? क्या करने के लिए? हरिनाम करने के लिए। अगर हरिनाम वो नहीं करता है ना, हमारा जितना प्रीचिंग बैकग्राउंड हम जो कुछ बनाया है ना वो सब चला जाएगा। कितना श्रम करके एक आदमी को तुम लाएंगे ना, अगर वो नाम सूर्यमाला नाम नहीं करेगा, प्रसाद नहीं लेता है, डायरेक्ट प्रिंसिपल पर नहीं आता है ना, फिर छोड़ देगा, ये गारंटी। इसलिए देखो कितना दिन टिकते हैं, क्या बोल रहे हैं आप? टिकते हैं ज्यादा, क्यों नहीं टिकते हैं? हम उनको लाते हैं, उनके माइंड स्ट्रक्चर के हिसाब से हम लाते हैं, उनको इधर लाते हैं, लेकिन वो डायरेक्ट प्रिंसिपल नहीं आते हैं। हम इनडायरेक्टली उनको लाते हैं, ये अच्छा है, उनको भलाई के लिए लाते हैं, लेकिन डायरेक्ट प्रिंसिपल पर वो टिकते नहीं। डायरेक्ट प्रिंसिपल यही होता है, भगवान का सेवा करना है, होली नेम करना है, वैष्णव का सेवा, अपराध नहीं करना है, डायरेक्ट प्रिंसिपल। परिणाम करना ही है हम लोग को। तात्पर्य देखिए, बहुत सुंदर सुंदर तात्पर्य है, इसलिए मैं एक टॉपिक को या हम इतना बिजी हो जाता है ना, हर समय मैं देखता हूँ हर जगह में भी हमारा प्रोग्राम बढ़ते बढ़ते, गृहस्थ लोग का भी प्रोग्राम बढ़ता है, ब्रह्मचारी लोग का भी प्रोग्राम बढ़ता है, हमारा एंगेजमेंट बढ़ते जा रहे हैं, सन्यासी लोग हमारा ब्रजिंग में बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन ये नाम ही हमारा सब कुछ है। नामे रति हईले प्रेमे उदय प्रेमे हरि के पार। हरि मिलते हैं कब? नाम में जब रति हो जाता है, नाम अच्छा लगता है, प्रेम अच्छा से नाम करने की इच्छा होता है, तो प्रेम मिल जाए। Our Krishna consciousness movement stress the chanting of Hare Krishna महामंत्र only। देखिए प्रभुपाद क्या लिखे, ओनली। प्रभुपाद के टाइम में बहुत
हमारा प्रचार का दो अस्त्र था, प्रभुपाद जी ने दो अस्त्र बनाए, टू वेपन्स। एक है बुक डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा क्या है, हरिनाम। विदेश में आज भी है, विदेश में जैसे लंदन, अमेरिका, जहाँ जहाँ बहुत ज्यादा भक्त होते हैं ना, हर दिन संकीर्तन, नगर कीर्तन में जाते, संकीर्तन में जाते, परम विजय थे श्री कृष्ण संकीर्तन और बुक डिस्ट्रीब्यूशन। एक कृष्ण चेतना संघ में हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र, केवल हरे कृष्ण महामंत्र के ऊपर कीर्तन करने के ऊपर बहुत स्ट्रेस हम देते हैं। Whereas those who do not know the secret of success for this age of Kali unnecessary indulge in the cultivation of knowledge, practice mystic yoga or performances, the creative activities or useless austerities। जिन लोग को पता नहीं है, ये फालतू से तपस्या कर रहे हैं, ज्ञान जो ये सब साधन ले रहे हैं, they are simply wasting their time and misleading their followers। इस समय को नष्ट करते हैं, उनका अनुगामियों को पूरा कुपथ में लेते हैं। When we point this out very plainly to an audience, a member of opposing groups, they become angry to us। हम जब बोलते हैं इसे तो गुस्सा हो जाते हैं, हम जो अपोज करते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, वो गुस्सा हो जाते हैं। But according to the injection of the Shastra, we cannot make compromise with these so-called ज्ञानी, जोगी, कर्मी and तपस्वी। हम सबको प्लीज करने के लिए हम कभी कोशिश नहीं करना चाहिए, हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हम परिणाम करना ही है। ज्ञानी, जोगी, कर्मी, तपस्वी जो है, उन लोग का हमारा कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। When they said they are as good as we are, we must say that only we are good and they are not good। वो क्या बोलते हैं, दूसरे संप्रदाय लोग बोलते हैं, हाँ आप जिसे ना हमेशा हैं, हमेशा धार्मिक है। नहीं, ये कभी भी नहीं होता है। चाहे डिवोटी कोई है ना, कोई भक्त है ना, अगर हरे नाम छोड़कर दूसरा कोई साधन करता है, ऐसा करता है, और हरे नाम में हरे कृष्ण महामंत्र चंडिंग करना है, ये चैतन्य महाप्रभु राधा ही बोल रहे हैं, समझ रहे कि नहीं? महाप्रभु हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन कर रहे थे, हमको हरे कृष्ण करना है। दूसरा कोई मंत्र में कोई सिद्धि प्राप्त किया उनके लिए है, ये युग के लिए, हमारे लिए नहीं है। ये युग धर्म नहीं है। कोई मंत्र आज बोल रहे तुम ऐसा नाम करो, ऐसा मंत्र करो, ये फालतू है, इसको नहीं कर सकते, ये शास्त्र के इंजेक्शन नहीं। भगवान शास्त्र जो बोल रहे हैं उसको करना है, हरे नाम, हरे हरि का नाम करना है, हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करना है, दूसरा कोई साधन नहीं करना है। और मंत्र में सिर्फ हरे कृष्ण ही करना है, समझ रहे हैं ना? दूसरा को भी नहीं सोचना चाहिए। अगर हम दूसरा नाम कर रहे हैं वही कृष्ण अपराधी होते हैं, समझ रहे हैं ना आप? क्या हरे कृष्ण राधा कृष्ण का मंत्र नहीं है? कृष्ण नाम मुख्य नाम है और हरे राधा है, हम राधा कृष्ण का नाम जुगल मंत्र कर रहे हैं। तो इसे ये क्या सूचित करता है कि हमारा वीकनेस है, हमारा विश्वास नहीं मंत्र से, इसलिए हम इसको छोड़कर ये नाम करेंगे। और कोई कोई बोलते हैं ये नाम भी कर लेता है और वो नाम भी कर लेता है। ये ज्यादा फायदाखोर आदमी होते हैं, तो भगवान सब चीटिंग कर रहे हैं। मैं ये हरे कृष्ण मंत्र कुछ कर लूंगा और कोई बाबा कुछ मंत्र बोल रहे हैं उसको कर लूंगा, नहीं तो दोनों से गायब कर दे। ऐसा नहीं हो सकता है। हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही केवलम, चैतन्य महाप्रभु ही बोले हैं। आचार्य परंपरा में सब लोग हरे कृष्ण महामंत्र बोले थे। षड गोस्वामी का टीचिंग देख लीजिए, परंपरा आचार्य लोग कभी घुमाए ना इधर उधर। तुम गौड़ीय परंपरा में आओ, गौड़ीय परंपरा में जी कर लो। अगर तुमको दूसरा संप्रदाय में जाना है ना, मंत्र लेना है, चलो अच्छा। ये संप्रदाय में आए हो ना, संप्रदाय की शिक्षा को पता होना चाहिए। नहीं तो तुम जाओ जिस संप्रदाय में रहना है उस संप्रदाय में निष्ठा रहो, मंत्र में रहो, भजन करो, तुम्हारा पता भगवत प्राप्ति करो, इसमें क्या नुकसान है? हमारा कोई नुकसान नहीं है। लेकिन जो गौड़ी संप्रदाय में आते हैं ना, उनको हरिनाम ही करना है, ओनली तो बोले ओनली हरे कृष्ण। We are when they say they are as good as we are, we must say that only we are
दे आर नॉट गुड। हमको ये बोलना है नहीं, वो समान नहीं, कभी नहीं हो सकता है। हम जो बोल रहे हैं वो सही बात है। हरे कृष्णा करना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। तो बस इसका बाद रेफरेंस दिए हैं, देख लीजिए प्रभुपाद क्या लिखे। वी मस्ट नॉट डेविएट फ्रॉम द इंजंक्शन ऑफ शास्त्र। शास्त्र का जो निर्देश है वो डिबेट आप नहीं कर सकते। दिस इज कंफर्म द नेक्स्ट वर्स ऑफ चैतन्य चरितामृत। ठीक है, फिर चलिए हरिनाम का, हरिनाम हरे नाम वर्ष तो चलिए। हरे नाम हरे नाम ये केवलम। इसके बाद समझ लेना, पहले पहले 3 बार हरिनाम क्यों बोले हैं? निश्चय करने के लिए, निश्चय सटन। एवकार क्यों बोले हैं? यही है, सिर्फ यही है। केवल क्यों बोले हैं? अदर प्रोसेस, वी डोंट हैव टू फॉलो अदर प्रोसेसेस। कोई भी साधन हमको नहीं, जीना है मरना है, भक्ति हो या नहीं हो, जो भी हो हमको हरिनाम करना है। ये छोटा श्लोक नहीं, वहां पर जब फिलोसफी बोलते थे, कुछ भी फिलोसफी नहीं बोलते थे, उनका सबसे बड़ा फिलोसफी वही था, हरिनाम श्लोक। मायावती लोग को ही, प्रकाशानंद सरस्वती को यही बात बोले हैं, हरिनाम। केवल केवल क्यों बोले हैं? और कुछ नहीं है। उसके बाद क्या? नास्तेव नास्तेव नास्तेव। इसका साथ एक एवकार लगा है, ये ऊपर तो तीनों लगा है ना एवकार, और इसका साथ नास्ती एवं नास्ती एवं नास्ती एवं। ये जो एवकार है और 3 बार मना किए हैं, उसका अर्थ तात्पर्य क्या है? चलिए 25। अन्यथा जे माने, अन्यथा जे माने तार नहीं का निस्तार, नहीं 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 है तीनों एवकार। दिस वर्स clearly state that anyone who accepts any other path cannot be delivered. नास्तेव नास्तेव नास्तेव। 3 बार इनकार किए है ना, मना किए है ना, इसका मतलब है कोई भी उद्धार नहीं हो सकता हरिनाम को छोड़कर। This is the reason for the triple repetition of nothing else, nothing else, nothing else. हम क्या बोल रहे हैं? 3 बार बोल रहे हैं। क्या करना है? हरिनाम करना है, हरिनाम करना है, हरिनाम करना है। अगर आपको कोई पूछ रहा है, आप बोलेंगे हरिनाम करना है, वो बोल रहे हैं दूसरा कोई उपाय है, आप क्या बोलेंगे? नास्ती है। फिर वो बोलेगा और कोई उपाय है बताइए, नास्ती है। वो 3 बार हम बोलेंगे हरिनाम। अगर वो 3 बार हमको क्वेश्चन पूछेंगे तो उपाय बताइए, हम क्या बोलेंगे? नास्ती है। हम क्या करना है? सिर्फ नास्ते को नहीं बोलना है, केवलम यही करना है, दूसरा कुछ भी नहीं करना है। Nothing else, which emphasizes the real purpose of self-realization. आत्मानुभूति का ये जो रियल पर्पस है, वास्तविक उद्देश्य है ना, इसमें हमको बस। तो क्या हमने सीखे हैं इतना वर्ष से? क्या करना है? प्रभुपाद के तात्पर्य से क्या सीखे हमने? सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? हम किसको फॉलो नहीं करेंगे? दे आर सेइंग दे आर गुड, वी आर आर्टिकल आज यू। प्रभुपाद सेड नो, वी आर ओनली गुड। हम इतना बड़ापन क्यों कर रहे हैं? हम शास्त्र को मान रहे हैं। शास्त्र बोले हरे कृष्ण करने के लिए हम हरे कृष्ण कर रहे हैं। बराबर मत बोलो, बराबर कभी नहीं हो सकता। तुम अगर हरे नाम कर रहे हो, तुम बड़ा हो गए हो। तुम कुछ भी साधन पकड़ कर नहीं बोल सकते हो कि मैं हरिनाम के भी बराबर है, बराबर कभी नहीं हो सकता। हरिनाम करने वाले के साथ कोई भी समान नहीं हो सकता। और सबसे बड़ा इंपोर्टेंट टीचिंग प्रभुपाद ने दिए, क्या करना है? ऑफेंसलेसली चैंटिंग करना है। हमको अपराध से मुक्त होना है। अपराध क्या होता है उसको समझना चाहिए। ये बहुत बड़ा प्रसंग होता है अपराध। अपराध क्या होता है? ये अपराध शब्द क्या सूचित करता है? जिसे पाप का मतलब क्या होता है? पाप का मतलब क्या होता है?
सुख से जीने के लिए वेद जो नीति बताए है ना, वेद बताया है कि वेद में जो नीति है, तुमको सुख में जीने के लिए इसको इसको भोजन करना है, इसको ऐसे रहना है रहना। और वेद को हम फॉलो नहीं करते हैं तो ये पाप है, समझ रहे ना। और ये अपराध, सुख से भक्ति करने के लिए जो बाधक होते हैं, भक्ति में जो नियम है, भक्ति कैसे कैसे करना चाहिए, सुख से करना चाहिए, प्रेम वृद्धि करने के लिए, इसका बाधक जो कितना वेराइटी का अपराध होता है, अपराध कितना प्रकार के होता है, हाँ? पहले तो नाम अपराध कितना वेराइटी के होते हैं, 10 अपराध। नाम नाम होता के भीतर कितना अपराध है आपको पता है? ये 10 क्या है, 10 नाम अपराध। ये जो 10 अपराध है ना, ये नाम अपराध है। नाम जो संकीर्तन हम करते हैं ना, नाम कीर्तन में ये 10 बाधक होता है, अपराध होता है। ये सिर्फ नाम अपराध, नाम अपराध में ये होता है। वैष्णव अपराध क्या हो जाता है, वैष्णव अपराध जो होता है ये भी नाम अपराध है कि नहीं, पहला है ना, वैष्णव को क्रिटिसाइज कर रहे। और गुरुवा अपराध जो हो जाता है ये भी नाम अपराध है। शास्त्र अपराध, शास्त्र को निंदा करना, हरिनाम को विश्वास नहीं करना, गुरु को विश्वास नहीं करना, गुरु का वाक्य, ये सब नाम अपराध होता है। इसलिए नाम करना आसानी है, आसानी है या सहज है, क्योंकि अपराध लग जाता है, ये सब अपराध लग जाता है। जिससे कोई शास्त्र पढ़ता है, जैसे क्यों शास्त्र में लिखा गया है ये ठीक नहीं, लग गया नाम अपराध, शास्त्र विश्वास नहीं कर रहा है ना, ये सब इसीलिए नाम करना मुश्किल हो जाता है। डाउट कर लेते हैं, शास्त्र में से क्यों लिखे हैं, वो पुराण में ऐसा था, प्रभुपद ऐसा क्यों लिखे हैं, जैसे प्रभुपद ग्रंथ पढ़ते हैं पर दिमाग लगाते इधर क्यों ऐसा हुआ, ऐसा क्यों हुआ, फिर गए शास्त्र अंदर लग गया। सहज स्वाभाविक भक्ति नहीं होता है। जैसे पैरालाइज पर्सन, इसका पैरालाइज हो जाता है कि उनका जीवन सहज होता है तो जीता है, सहज में नहीं जीता है, स्वाभाविक जीवन नहीं होता है। हमारा ये अपराध ऐसा चीज होता है ना, आपको पैरालाइज कर देता है, ऐसे जी कर रहेंगे बस, स्वाभाविक जीवन में। इसलिए अपराध से बचना चाहिए, ऑफेंस। और जैसे पाप से अपराध खतरनाक है, इसका मतलब नहीं मुझे अभी पाप करना है, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। पाप से अपराध खतरनाक है, क्यों क्यों खतरनाक बताइए? प्राश्चित करने, प्राश्चित में कितना प्रकार प्राश्चित होता है, ठीक है। ये प्रसंग शाम को आप बहुत अच्छा बात बोल रहे हैं, मुझे याद दिला दिए, शाम को बोलना है जो पाप करने से प्राश्चित कैसे होता है, और सबसे बड़ा प्राश्चित क्या है, सबसे बड़ा प्राश्चित कौन होता है? पाप करने से, और अपराध का प्राश्चित क्या है? ये भक्ति का डायरेक्ट बाधक होता है, वो शरीर का बाधक होता है, समझ रहे हैं ना। पाप शरीर सुख में बाधक बन जाता है, और अपराध भक्ति सुख, आत्म सुख, उसमें बाधक बनता है। इसलिए पापी से भी हम लोग, अगर अपराधी कोई बन जाता है ना, पापी से भी उनका स्थिति बहुत खतरनाक है, समझ रहे ना। जैसे चोर 1 करोड़ रुपया चोरी किए, लेकिन पुलिस 10 रुपया चोरी किए, पनिशमेंट किसको ज्यादा मिलेगा? मैं एक कॉमन उदाहरण देता हूं, पुलिस को ज्यादा मिलेगा, क्योंकि तुमको कानून पता है ना सर, इसका बात क्यों किए? इसलिए हम भक्ति पथ पर आए हैं ना, हमारे लिए कानून ज्यादा है। जो जितना पता है ना, उनको जितना शास्त्र भगवत से पता है, उनके लिए कानून ज्यादा है। तो ये करना है, ये नहीं करना है, क्योंकि हमारा अचीवमेंट अलग होता है ना। करोड़पति बनना, 200 रुपया कमाना आसानी है या करोड़ रुपया कमाना आसानी है? हाँ?
200 रुपया कमाना आसान नहीं है, कहां भी जाओ कर्म करो 200 रुपया मिल जाएगा। करोड़पति बनने के लिए आपको बहुत सीरियस करना, करोड़ रुपया आपको जरूरत है। भक्ति ऐसा है ना, भक्ति कमाने के लिए हमको बहुत स्टेप्स फॉलो करना है। जैसे पाप करते हैं उसका प्रायश्चित होता है, तो भक्ति का प्रायश्चित क्या होता है, अपराध का प्रायश्चित क्या होता है, उसको हम सुनना है और इसे कैसे बचना है, ये प्रसंग हम सुनना है। क्योंकि हरिनाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हरिनाम अगर अभी तो क्वेश्चन इतना डिबेट लोग पूछते हैं, अच्छा भाई आप आज जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका आंसर आपको मिल जाएगा, फिर नेक्स्ट डे फिर क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। ये क्लास है, आप खड़ा होकर उधर चले जाएंगे, फिर क्वेश्चन आ जाएगा। तो जिंदगी भर हम क्या करेंगे, सिर्फ माइंड तो ऐसा बोलता है ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। लेकिन होलीनेस एवरीथिंग। वैष्णव लोग गुरु जी का सेवा करो, वैष्णव लोग का सेवा करो, ठाकुर जी का सेवा करो, होलीनेस का। लेकिन ये याद रखना चाहिए, सेवा को टाल देंगे, होलीनेस को करेंगे, ये भी संभव नहीं होता, क्योंकि नाम अपराध हो जाता है। नाम अपराध से हम बच नहीं सकते हैं, इसलिए हम कंबाइन चलता है, गुरु का सेवा और वैष्णव लोग का सेवा और परिणाम दोनों। हमको बल चाहिए ना करने के लिए, अपराध से बचने के लिए भी बल चाहिए। ठीक है, अभी टाइम हो गया, अगर लेट है क्या? हाँ हाँ लेट है, 10:15 हो गया। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। हरे कृष्ण। पूछना है किसको, पूछ लीजिए। स्विच ऑन करो। दोष बुद्धि हमें बुद्धि जो हमारा होना नहीं चाहिए, उनके आसपास के तो हो गया बुद्धि चीज जो हम देखते हैं उसका गुण होने का अटैचमेंट हो जाता है, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन हम लोग ऐसे भी सुनते हैं कि कभी से अच्छी अच्छा दिखना चाहिए, इंसान किसी की बुराई नहीं करते हैं। हाँ ये अच्छा है, ये स्टेज पर डिपेंड करता है ना। परिणाम करेंगे अंतर शुद्ध हो जाता है तो सब चीज का अच्छा। प्रभु जैसे बोलते कोई माया नहीं, सब हम भगवान की सेवा में लगा सकते। ये गुण ये भगवान की है, द्रव्य में गुण बुद्ध हो जाता है, ये द्रव्य मेरा है, ये अच्छा है, भगवत स्मरण नहीं होता है, दुष्बुद्धि हो गया है कि नहीं, समझ रहे ना। भगवान की सेवा में लगता है, भगवत बुद्धि, भगवती बुद्धि भगवत संबंध में हो जाता है तो ये अच्छा है। भगवत संबंध से सेवा से सेपरेट होता है ना, गुण बुद्धि आ जाता है। यदि हरिनाम नहीं करने से होता तो ऐसा नहीं होता है। आपको आज करोड़ रुपया दिया जाएगा तो क्या करेंगे आप? इमीडिएट बोलो मुझे, सोच मत, सोचो मत। आज करोड़ रुपया दिया जाएगा तो क्या करेंगे आप? पहले क्या करेंगे? हाँ देखो इन्वेस्ट देखो ये वो भी बोल रहा था ना भगवान की सेवा में लगाना है, देखो आ गया। और बढ़ेगा फिर क्या क्या क्यों करोड़ रुपया नहीं था आपका पास, बड़े करोड़ रुपया आपके पास नहीं था, उसको बोलना चाहिए कि मैं मंदिर में दे दूंगा, भगवान को दे दूंगा, मैं डबल करूंगा, 1% रखूंगा, 1% भगवान को दूंगा। देखो इतना सरल नहीं, ये जो फिलोसफी वैष्णव फिलोसफी है ना, ये बहुत गहरा की चीज होता है, इसलिए हमको प्यूरिफाइड होना पड़ता है। जो भी होता है पद कितना पैसा नहीं, कितना भक्त लोग देते, सब कृष्ण तेजस होता है। जो हरिनाम करके शुद्ध होने से हो जाता है, नहीं तो आर्टिफिशियल हम फिलोसफी बोलने से क्या, सबको आजकल ये यूट्यूब में सुनते सुनते सब यूट्यूब गुरु से सब गुरु हो गए, चेला कोई नहीं, अब सब गुरु है। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में सब जीरो है, छोटा काम भी नहीं कर सकते। बोलने से क्या होता है, कोई बड़े बात बोलने से, बड़े फिलोसफी पता हो जाने से अधिकार परिवर्तन नहीं होता है, इसको हर समय याद रखना चाहिए। और जो अधिकार है वैसे करने से होता है, इसी गुण बुद्धि होता है ना, ये आ जाता है। इसलिए हमको शुद्ध रहना है, सेवा करना है, गुरु का सेवा, ये कॉन्शियसनेस मैटर होता है, अंतर शुद्ध रहता है भगवान का। चलो
सबसे पहले तो हमको डिस्क्रिमिनेट करना है, इसमें दोष है, इसमें दोष है। जैसे मैं बोलते हैं करोड़ों रुपया मिलेगा, इमीडिएटली आप बोल देंगे इन्वेस्ट करो, ये भीतर है ना। अगर आपको बोलेंगे आपको नौकरी नहीं मिलेगा, ब्रह्मचर्य आश्रम में जॉइन करने को नहीं मिलेगा, आप क्या करेंगे? इमीडिएट बोलना है, सोचते हो क्यों? देखो बुद्धि काम नहीं करता है। अगर आश्रम में जॉइन नहीं करने को देंगे, हमको जब नहीं मिला, कृष्ण का भी इच्छा है मैं वही करूंगा, मेरा कोई प्लान नहीं, ऐसे बोलना है। हमारा स्टेटस ऐसा है, हम तो शरणागत है ना, जो भी जिस दिशा में ठाकुर चलेंगे उस दिशा में जाऊंगा। इसलिए दोष बुद्धि गुण बुद्धि पहले तो इसको करना है, कभी गुण बुद्धि नहीं बढ़ाना है। जब मैच्योर हो जाता है तो यूज कर सकते हैं, ये भगवान का है। कितना करोड़ रुपया है, लैपटॉप है, कुछ है, सब प्रभु की है, मेरा क्या है? तो ये भजन में शायद ठीक है। हाँ दूसरा क्वेश्चन, हाँ बोलो। हरे कृष्ण महाराज जी, मेरा ये क्वेश्चन था कि अपने जप को कैसे इम्प्रूव करें और कंटिन्यूअसली चैंटिंग कैसे करें। हाँ जब ये आएगा प्रसंग आगे, लेकिन इतना ध्यान देना चाहिए, सुबह जप करना चाहिए, सुबह जप करना चाहिए। और मन अगर इधर उधर भागता है ना, एक स्थान पर बैठना चाहिए। फिर नींद आ रहा है ना, खड़ा हो जाना चाहिए, एक स्थान, मंदिर से बाहर नहीं चलना चाहिए। मॉर्निंग वॉकिंग, जिनका मन कृष्ण में लग जाए वो मॉर्निंग वॉकिंग करे, कहाँ भी जाए वो हरे कृष्ण करेगा। हम लोग ऐसा नहीं है, हम कुत्ता को देखेंगे, कुत्ता का मल कहाँ है, वो कौन मॉर्निंग वॉकिंग करते हैं, इधर उधर करते हैं, ऐसा नहीं होता है। बाहर नहीं जाना चाहिए। भक्तिविनोद ठाकुर ने क्या क्या उपाय दिए हैं हरिनाम चिंतामणि में, सत्युत विधान भक्त लोग का साथ में जप कर, जैसे हमारा मंदिर में होता है ना, भक्त लोग का साथ क्यों जप करते हैं? तुलसी तुलसी सन्निधान है और सत्युत विधान है। तुलसी का पास, तुलसी बीच में रखते हैं, ये भक्तिविनोद ठाकुर का हरिनाम चिंता पास में तुलसी रहना चाहिए, क्योंकि ये भगवती वस्तु है ना, कथा के समय हम रखते हैं। भगवान के अवतार है, तुलसी भगवान के अवतार है। चार को प्राण प्रतिष्ठा नहीं करना पड़ता है, तो जन्म से भगवान चैत्र भागवत, तुलसी भागवत तुलसी गंगाय भक्त जने चतुर्था विग्रह कृष्ण, यही चारी सने जीवन न्यास करिले सुमूर्ति पूजा है। जन्म मात्र ईश्वर, यही चारी वेद का जन्म से एक ईश्वर, चार भागवत, भागवत को प्राण प्रतिष्ठा नहीं करना पड़ता है, भगवत अवतार है। भागवत तुलसी, तुलसी को प्रतिष्ठा करना पड़ता है, मंदिर प्रतिष्ठा करना पड़ता है, तुलसी को नहीं, तुलसी भगवान, भगवान का अवतार। भागवत तुलसी गंगा और शुद्ध भक्त, भक्त उनको प्रतिष्ठा नहीं करना, जन्म से भगवान। भक्तिविनोद ठाकुर इसलिए बोले भक्त लोग का साथ जप करना, मंदिर में भक्त लोग का तुलसी का पास करना। अगर किसको नींद लग रहा है, एक हैबिट हो जाता है, नींद लगना का हैबिट हो जाता है, वो चैंटिंग क्लास नहीं होता है, स्लीपिंग क्लास हो जाती है, बस सोते सो जाते हैं। ये आदत को छोड़ना है हम लोग। प्रभुपाद का क्या कहते थे, हैबिट बिकम योर सेकंड नेचर। हम इधर सेकंड नेचर को पकड़ने के लिए आए हैं, हैबिट नहीं। मैं ऐसा खा रहा था, ऐसे जी रहा था, इसी हिसाब से मैं हरिनाम करूंगा, ये आइडिया अभी प्रोमिनेंट है नहीं। हमको एक सेकंड हैबिट करना है, हैबिट करना है जो सेकंड नेचर बन जाना चाहिए। हमारा फर्स्ट नेचर था, जन्मगत स्वभाव था, अभी सेकंड नेचर को हम पकड़ना है, कृष्ण कॉन्शियसनेस। नींद लग रहा है, ठीक है, एक स्थान है, पैदल में चलना है, नाम को सुनना है। प्रभुपाद जी कहें आगे आएगा, प्रभुपाद बताएंगे कैसे ऑपरेशन से चैंटिंग करना है, सब बोल रहे हैं। प्रभुपाद सब कुछ ग्रंथ में लिखे, हमको पढ़ना है, नोट्स बनाना है, रखना है, और नाम प्रभु को प्रार्थना करना है। सबसे सरल चीज है, अंतर सरल होना चाहिए। नाम करने के लिए इमीडिएट रिजल्ट पाने के लिए दो चीज का बहुत ध्यान देना चाहिए। हम सरल हो जाते हैं, अपराध से बच जाते हैं। जो करना है उसको करने दो, मेरा जो सेवा है उसको करना है, मेरा जितना सामर्थ्य है मैं गुरु वैष्णव के लिए करूंगा, मेरा जब मुझे करना। सरल हो जाते हैं ना तो अपराध से बच जाते हैं। सिंपल पर्सन है ना, दूसरा कौन क्या कर रहा है, किसे क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, उनका सेवा है, मेरा सेवा तो जितना नहीं इतना ही करेंगे।
आपसे नाम का, तो नाम प्रभु जी सब व्यवस्था कर दे। हमको सोचना चाहिए क्या ऐसे कैसे होगा, ये सस्ता सोचेंगे तो बहुत है। सोचने से क्या होता है, बहुत जब फ्रेंड फिलोसफी आज सुन लेते हैं ना, तो उनका दिमाग नहीं काम, ये कब होगा, ये नहीं होगा, ये उपाय को छोड़ना है, दूसरा काम कुछ ढूंढना है, ये मुझसे नहीं होगा, ये इतना बड़ा बात है, फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। नहीं, होली नाम सब कुछ अरेंज कर सकते। ठीक है, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हमको लेना है, बोलो क्या बोल रहे हैं। हरे कृष्ण महाराज जी, मेरे दो प्रश्न हैं। पहला कि जैसे आपने बताया कि हमारा कोण बुद्धि है, तो हम जब भक्ति में आते हैं तो दोष देखते हैं, तो ये तो हमारा जन्मगत स्वभाव है। जीव गोस्वामी ने यही बोले हैं, दोष देखना हमारा काम है, ये जन्मजात स्वभाव है। और एक दोष देखने से हमारा सब कुछ चला जाता है, और एक दोष देखने से सब कुछ प्राप्त होता है, भगवत प्राप्त हो जाता है। दोष दर्शन हमारा स्वभाव है। क्या करना है, जब दोष देखने के लिए इच्छा होता है तो खुद का दोष देखो, सो दोषदर्शी, परदोषदर्शी नहीं बनना चाहिए। दोष देखना इच्छा है ना, जब दूसरे भक्तों को देखते हैं वो ऐसा करता है, इसका मतलब आप सचमुच देख लीजिए, उनका जो दोष है हमारे पास वो दोष है, उसे भी बड़ा दोष है। ठाकुर जी उनके माध्यम से मुझे हमको दिखा रहे हैं, समझ रहे ना। हमारा दोष, ये अगर दोष नहीं तो संसार में आए क्यों आए हम लोग। हम इतना मुक्त आत्मा है तो मातृगर्भ से हम क्यों जन्म लिए। तो खुद का दोष देखना चाहिए, ये मेरा दोष है, मेरा तो बहुत दोष है। हमारा गुरु जी हर समय कहा करते हैं, चाला क्या छन है, छन्नी है और निडिल है, सुई है, सुई का नीचे कितना होल है, एक है, और छन्नी का नीचे कितना होता है, बहुत सारे होते हैं। तो हम सब हर समय सोचना चाहिए, हम जिनका दोष देख रहे हैं ना, वो क्या है, वो सुई है, उनका एक दोष है, मैं क्या हूं, छन्नी। समझ रहे ना। छानी अगर बोल रहे हैं कि सुई, तो देखो तुम्हारा पीछे कितना बड़ा होल है, और सुई बोल रहे हैं तो एक है, भाई तुम देख लो तुम्हारा पीछे कितना है। हम वैष्णव है ना, ये बहुत लोग, ये हमारा आदत है ना, इसलिए हम जितना मैच्योर होते जाएंगे ना, तब माइंड इसको एक्सेप्ट नहीं करता। देखेंगे आ जाएगा, वो ऐसे क्यों कर रहे हैं, फिर माइंड से रिजेक्ट कर रहे हैं, अंतर करने लगे। ठीक है, जो कर रहे हैं उनके गुरु का जिम्मेदारी है, अथॉरिटी का जिम्मेदारी है। मेरा तो कितना दोष है, मैं क्यों इसको देखूंगा, ये असर नहीं पड़ता है, भजन में असर नहीं। ठीक है, जब आप हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, हरिनाम एक व्यक्ति है, आपके लिखते हैं तो वो एक व्यक्ति है, नाम व्यक्ति मतलब कृष्ण है। हरिनाम कृष्ण का सुर भक्ति में ठाकुर एक भजन लिखे। आप लोग तो बंगाली पता नहीं, इधर उड़ीसा बंगाल में ज्यादा मैं बोलता हूँ, वही प्रभु नामाक्षर कृष्ण का। जैसे सनातन गोस्वामी भागवत, कौन सा स्कंद भगवान का मुख है, कौन सा पांव है, कौन सा हाथ, देखो भागवत हम ग्रंथ मानते थे, सनातन गोस्वामी उनको स्वरूप मानते, व्यक्ति नहीं, भगवान कृष्ण है। जब हरे कृष्ण एक मुख्य नाम है भगवान का, तो उसमें राम की भी मतलब, हाँ, ये मतलब कैसे, ये जीव गोस्वामी ने मंत्रार्थ किए हैं, गोपाल गुरु गोस्वामी ने मंत्रार्थ किए हैं। राम दशरथ नंदन राम नहीं है, परशुराम नहीं है, या बलराम नहीं, तीनों राम, कोई भी राम नहीं। हरे कृष्ण महामंत्र जुगल मंत्र है, मंत्र में शक्ति और शक्तिमान रहते हैं, शक्ति और शक्तिमान। जैसे लक्ष्मी नारायण, कोई चैंटिंग करते हैं राम सीता राम सीता, सीताराम सीताराम सीताराम, तुम कर देगी नहीं, शक्ति और शक्तिमान है। तो अगर हम कृष्ण को चैंटिंग कर रहे हैं, कृष्ण क्या हुआ, शक्तिमान हुए, तो शक्ति कौन है, राधा रानी। तो राम अगर है, हरे राम, क्या सीता का कोई नाम हरे है क्या। अगर मान लो सीता को हरे राम मानकर तुम चलेंगे, जैसे लोग हरे राम पहले बोलते हैं, तो हरे कृष्ण बोलते हैं, उधर राम जो मानते हैं राम मान लिए, तुम किसका भक्त हो, किसको चैंटिंग कर रहे हो। हम तो कृष्ण भक्त है ना। तो हमारा मंत्र आराध्य कौन है, राधा कृष्ण है।
और कभी सीता का नाम हरे है क्या? अगर मिल जाएगा, मान लीजिए मिल जाएगा, हाँ हरे, सीता का नाम हरे है, फिर सीता अगर हरे का नाम हरे हो गया तो हरे राम मिल गया, फिर हरे कृष्ण कैसे मिलेगा? सीता कृष्ण बोलेंगे? नहीं, ये तीनों राम नहीं है। ना तो दशरथ नंदन राम है, ना तो परशुराम है, ना तो बलराम है। ये राधिका रमण राम, राधिका को जो रमण करते थे कौन है? कृष्ण। रमन्ते जोगिना मनते, इस श्लोक को प्रभुपाद बार बार लाए, सत्यानंदे चिदात्मने, इसमें कृष्ण। राधा रमन जी जो हमारे विद्वान, उनको हम चैंटिंग करते हैं, तो हरे मतलब राधा कृष्ण, तो मतलब मैंने मतलब राधा कृष्ण ऐसा डिटेल अभी तक मतलब सुना नहीं। और राधा गोविंद देव, गोविंद मतलब एक मतलब थोड़ा क्या इसका कॉम्बिनेशन है? राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, कृष्ण का नाम होता है ना, राधा कृष्ण क्यों बोलेंगे हम? जैसे हम चैंटिंग करते हैं, ये सब कितना बुद्धि है। आपको पता नहीं कृष्ण क्यों हम नहीं बोलते हैं? प्रभुपाद ग्रंथ नहीं पढ़ते हो ना, इसलिए सब बुद्धि ऐसा होता है। प्रभुपाद ग्रंथ, प्रभुपाद कृष्ण कभी नहीं खुशी नहीं होते। ऑफिसर क्यों नहीं बोलते? प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बोलते? मैं आंसर डायरेक्ट शास्त्र का आंसर नहीं दूंगा, मैं इसी में पिटाई करूंगा। मुझे बोलो प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बोलते? नरेंद्र मोदी क्यों बोलते? हाँ? अरे नरेंद्र मोदी बोल देने से वो प्राइम मिनिस्टर हो गया, अब प्राइम मिनिस्टर बोल देने से ये मायावती लोग क्वेश्चन करते हैं, कृष्ण उवाच क्यों नहीं है, भगवान उवाच क्यों? अरे भगवान का मतलब कृष्ण है, कृष्ण का मतलब भगवान, कृष्ण से तो भगवान से। प्रभुपाद ये बोले कृष्ण नाम हम क्यों नहीं लेते? कृष्ण खुश, भक्त का नाम मेरे साथ रहना चाहिए। इसलिए चाहे पिता का नाम हो, माता का नाम हो, भक्त का नाम हो, हमारी एक परंपरा है, हमारा एक परंपरा है कि राधाराम जब प्रकट हुए, राधाराम लिखा है। इसका क्या है? इसका एक परंपरा है, इसका को इंस्टीट्यूशन क्यों दिख रहे हो? इसका में राधा कृष्ण डेटी नहीं है, राधा कृष्ण का नाम नहीं है, इसका मतलब मुझे राधाराम नाम करना है क्या? परंपरा की कौन सा आचार्य जैसे सिस्टम अडॉप्ट किए है क्या? जो बोले उसको ये करना है। तो कृष्ण नाम में क्या है? राधाराम, इसका नाम राधाराम जब करते हैं वो तो कृष्ण है, लेकिन कृष्ण का सुख के लिए हम नाम कर रहे हैं, इसलिए उनका नाम हम लेते हैं। प्रश्न ये है कि हम जब हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, एक नाम सुनना रहता है, तो ध्यान किस डीटी का करते हैं? अभी डीटी क्यों सोच रहे हो? पहले नाम को ध्यान करो। अगर कोई कृष्ण क्या राधा, ये इनका स्वरूप है, राधा रमन, राधा गोविंद, गोपीनाथ जो भी है वो कौन है? क्या हम हमारा क्या रस स्तर पर चले गए हो, तुम्हारा राधा रमन को तुम प्रेम करेंगे? प्रेम है भीतर, तो फिर क्या गोविंद को आप राधा रमन को पसंद कर रहे हो? कोई गोविंद को पसंद कर, वही तो कृष्ण है ना। अरे जो रस स्तर पर रहते हैं ना, भाव प्रेम स्तर पर चले जाते हैं, उनका कोई डिस्टर्ब मूड आता है। मुझे मेरा गोपीनाथ ऐसे है, मेरा गोविंद ऐसे है, मेरा राधारमण ऐसे है, ये भावुक स्तर, भाव स्तर पर होता है। हमारा तो नाम ध्यान होता है। भक्ति में ठाकुर का जो प्रोसीजर है ना वही है। अभी सब भावुकता स्तर पर बोला जाता है। आज का जो प्रवचन होता है ब्रज में 99% सेंटिमेंटल होता है। मेरो राधा रमण क्या ये फेमस हो गया ना, मेरो राधा रमण गिरिधारी, मेरे बोल सकते हो तुम? पैसा पॉकेट में आ जाता है तो मेरे बोलते हो, राधा रमण मेरे बोल सकते हो? इस शरीर को पकड़ कर रखते हो, खाने पीने में मर जाते हो, फिर बोलते हो मेरे राधा रमण, कितना बड़ा चीज है, मेरा भगवान है। कौन बोल सकते? राधा नहीं बोल सकती, गोपी लोग बोल सकते। इस भजन तो ठीक है, लेकिन भाव में बहुत अंतर है। रस स्तर पर कोई सोच सकता है, मैं तो हरे कृष्ण कर रहा हूं, राधा रमण क्यों बोलूंगा, गोपीनाथ क्यों, ऐसा है। ये ऐसा नहीं, नेचुरली अटैचमेंट होता है। समझ रहे हैं ना? ये मन पर लड़ाई मत करो। भक्ति में ज्यादा मन से लड़ाई करते करते बस परेशान हो जाते। नाम मैनिफेस्ट करते हैं हमारा स्वरूप, प्रभु का स्वरूप। इसलिए पहले नाम ध्यान, नाम को ध्यान करो ना। 16 माला नाम सुनते सुनते नाम करो पहले, उसके बाद कौन सा डेटी आपका अपेयर होगा तुमको पता चलेगा। नाम ध्यान सहज चीज नहीं होता है, कितना साल लगेगा, सिर्फ नाम करो। जब भी हरे कृष्ण करना है शब्द सुनना चाहिए, उसके बाद तुम दर्शन करो।
ऐसा नहीं कृष्ण कौन सा डेटी को मैं ध्यान करूंगा, आचार्य डेटी को, कोई भी आचार्य डेटी को ध्यान करो। पहले सुनो, आगे पहले सुनना चाहिए। क्या राधा रमण और श्याम सुंदर से क्या क्या अंतर है, राधा माधव से क्या अंतर है, रास बिहारी से क्या अंतर है, बताइए मुझे। हमारा ये एक आदत हो गया है ऐसे कभी सोचना, इसे अपराध हो जाता है। हमको आचार्य प्रिंसिपल फॉलो करना है। प्रभुपाद बोले हरे कृष्ण चैंटिंग करना है। ये होल प्रोसेस एक पॉइंट में दबाकर सबको बोलता हूं। ये भक्ति पथ जो होता है ना, गुरुजी, हमारे गुरुजी कहा करते थे, ये मैनिफेस्टेशन प्रोसेस होता है। क्या होता है मैनिफेस्टेशन, हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रकट। ये प्रकट का पथ होता है, ये रिवीलिंग प्रोसेस, ऐसे बोलते हैं रिवीलिंग प्रोसेस। ये रिवील होता है क्योंकि ये फोर्थ डायमेंशन का चीज होता है, समझते हो ना। इधर जगत में जो भी साइंस है 3 डायमेंशन का, फोर्थ डायमेंशन का चीज कुछ नहीं। कुछ भी चीज इधर देखिए 3 डायमेंशन है ना, चौड़ाई है, लंबाई है और क्या मोटापन है, तीनों है। फोर्थ डायमेंशन क्या होता है, और स्पिरिचुअल का मतलब सब फोर्थ डायमेंशन है। होली नेम कैसे कृष्ण है मैं आपको समझा नहीं सकता हूं। नाम से कैसे भगवान अवतार लिए, मेरा गुरुजी बोले हैं, शास्त्र बोले हैं, बस वो कैसे भगवान है वही नाम ही प्रकट करेंगे, रिवील करेंगे जब ऑफेंसलेस हो जाए। ये सब रिवीलिंग है। जैसे राधा रमण बोल रहे हो, कृष्ण, राधा रमण कृष्ण है, वो रिवील जब करेंगे तो पता चलेगा वही तो कृष्ण है, गोपीनाथ ही कृष्ण है। बुद्धि से पकड़ में नहीं आता। हमारा जो अच्छा बुद्धि है ना, सिर्फ मनन करने के लिए, आचार्य जो बोले मनन करके चलो। राधा कृष्ण रेड्डी ऐसा क्यों नाम रहेंगे, हमारा आचार्य परंपरा सिस्टम है, कभी हम डाइवर्ट नहीं करते। इसको सो नहीं सोचना चाहिए, इसको अपराध है, क्या सोचना है ऐसा स्कंद में क्यों नहीं है, ऐसा है। कभी स्कंद का नाम से जुड़ना नहीं चाहिए फिलोसफी को। स्कंद में सब कुछ है। प्रभुपाद प्योर डिवोटीज है, प्योर डिवोटीज कोई गलती चीज दे सकता है क्या, पूरा प्योर है। और इसको इतना कंसिडर करना चाहिए, टाइम प्लेस सब। इंडिया में फिलोसफी इधर उधर, इंडिया में जितना साधु लोग थे जो आज प्रभुपाद का दोष दिखा रहे हैं ना, बोल रहे हैं ना ऐसा प्रभुपाद नहीं किए, उनको बोलना चाहिए प्रभुपाद से पहले कोई विदेश जाकर प्रचार किए क्या, कोई विदेशी लोग को प्रचार किए क्या। तो बाहर देश में जाना, अलग अलग कंट्री में अलग अलग लैंग्वेज में प्रचार करने के लिए, उनको फिलोसफी समझाने के लिए टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस के हिसाब से प्रीचिंग करना पड़ता है। इंडिया में राजा बनना बहुत बड़ा काम नहीं है, इंडिया में साधु बनना कोई बड़ा काम नहीं है। इसमें इधर जन्म से हम लोग इधर भगवान पता है हम लोग, इसमें क्या बड़ा साधु लोग इधर कॉमन आदमी को ही भगवान मान लेते हैं, इधर भगवान को, इधर कोई धार्मिक बनना क्या बड़ा चीज होता है। विदेश जाओ ना, और विदेश जाकर कर्मी ज्ञानी जोगी बनाना ये बड़ा काम नहीं होता है। भक्त बनाओ, कि भक्त में कोई मैजिकल चीज नहीं है क्या, सिर्फ डिपेंडेंट है। हरे कृष्ण करना है, डिपेंड करना है, कृष्ण भगवान है मानना है, फोर्थ डायमेंशन चीज को। कर्म ज्ञान जोग में तत्क्षणात फल मिल जाता है, उसको मान लेते हैं। इसलिए प्रभुपाद का टीचिंग कंप्लीट है, टाइम प्लस सर्कमस्टेंस, जिससे प्रभुपाद दूसरा चीज है, इसको डाइजेस्ट करना है, इसका में सब कुछ है प्रभुपाद। क्योंकि आपको एक बात सोचना चाहिए, आप किसको फॉलो कर रहे हैं। एक फियर डिवोटीज का प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं कि नहीं, उसको समझेंगे, उसका बाद सब कुछ हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। यस, मेडिटेशन के टाइम में क्या सोचना चाहिए, मैं तो इसको सबको बोलता हूँ, आचार्य रेडिटिव प्रभुपाद का विग्रह को ध्यान करो, शुद्ध भक्त का विग्रह को ध्यान करो। क्या ये कृष्ण नहीं, ये राधा रमण नहीं है। आपका क्वेश्चन का मैं एक दूसरे का आंसर देता हूँ। गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन, राधा रमण, पहले कौन प्रकट हुआ था, ये 4 डिटेल है, पहले कौन प्रकट हुए थे, मदन प्रकट हुए थे। तो मदन मोहन क्या कृष्ण गोपाल भट्ट गोस्वामी को पता नहीं था मदन मोहन कृष्ण है कि नहीं, तो फिर वो क्यों ध्यान कर रहे थे। मुझे एक गोविंद, गोपीनाथ और मदन मोहन तीनों प्रकट हो गए कि नहीं, उसके बाद राधा रमण की नहीं, तो वो क्यों सोच रहे थे मुझे एक डेटी चाहिए जिसमें गोविंद हो, गोपीनाथ हो, मदन मोहन हो, इसका साथ महाप्रभु। इसलिए राधारण नहीं रहते, राधारण को प्रकट का जरूरत नहीं रहती। राधा किसका बस,
महाप्रभु है ना, गौड़ीय लोग महाप्रभु को भीतर राधा रानी ब्रज विरहिणी राधिका भाव दर्शन कर रहे हैं। हम जब महाप्रभु दर्शन करते हैं ना, महाप्रभु कौन है? राधा भाव, हम भाव को प्रकट करते हैं। कोई संप्रदाय हमको पकड़ नहीं सकता। जैसे महाप्रभु जहां है उधर हम भाव को देखते हैं। महाप्रभु कौन है? ब्रज विरहिणी, ब्रज में विरहिणी गोपी लोग जैसे हैं महाप्रभु से। तो गोविंद तो थे, गोपीनाथ थे, मदन मोहन थे, वो तो सड़गोस्वामी थे, प्राण जैसे थे। फिर उनका अलग एक डिटी को क्यों? वो चाहते थे कि एक विग्रह चाहिए, तीनों ठाकुर में दर्शन करें, और इसका सब महाप्रभु इसलिए मैनिफेस्ट हुए सार्वभौम से ठाकुर जी। इसमें रस की चीज होता है। इसलिए हमको पूरा आचार्य प्रिंसिपल में चलना है। नाम सुनना है, आचार्य विग्रह ध्यान का। रसबिहारी प्रभुपद जी रसबिहारी है, श्याम सुंदर है, ब्रज वृंदावन राधा माता है, ध्यान करो। मैं ये नहीं बोलता कि राधा रमन को मत ध्यान करो, किंतु मेरा ये कंसर्न है कि आप मिनिमाइज मत करो। हमारा ये आदत हो गया है, वो पावरफुल है, ये पावरफुल नहीं है। ये पूरा दिमाग में घुस गया आजकल। ये मन में रहता है ना, वो ज्यादा सुन लेंगे पहले, ये सुनते नहीं ये नहीं है। ये भगवान आचार्य डेटी समान है, कोई अंतर नहीं। ठीक है ना? हाँ, मैंने तो उन्होंने बोला था कि हमारा संबंध ज्ञान का हमें कृष्ण को पकड़ना। देखो ये प्रभुपाद जी लिखे हैं, किसको पकड़ना है, क्या संबंध है, प्रभुपाद जी लिखे हैं। जो बोलने वाले हैं कौन बोल रहे हैं? जो बोल रहे हैं प्रभुपाद जी बोल रहे हैं शिष्य में। तीन ठाकुर अमर प्राणनाथ गोड़िया तीन ठाकुर करिया छे आत्मसात, पढ़ लीजिए, प्रभुपाद जी लिखे हैं इसको। अभी हमको नाम करना है, फिर मदन मोहन को ध्यान करना है, गोविंद को ध्यान करना है, गोपीनाथ को ध्यान करना है। नाम करो, नाम सब हो जाएगा। ऐसा नहीं कि हम मदन मोहन। अच्छा आज आप कैमरा आज कैमरा निकल गया, जो कैमरा नहीं था तो किसको ध्यान कर रहे? मैं तो ऐसा बोलता हूं, सबको बुलाओ, मैं आंसर दूंगा तुम्हारा क्या क्या क्वेश्चन है। जब कैमरा नहीं थे तो क्या किसको ध्यान कर? जब आजकल क्या करते हैं, क्या गुरु का पांव को रख लेते हैं, मुझे ध्यान कर। देखो गुरु का फोटो जी, पहले जब ये फोटो जी नहीं था, फोटो कैमरा नहीं था, तब कैसे वो भजन करते थे? प्रकट होते थे, समझ रहे हैं ना? गुरु का वाणी को मान लेते थे, गुरु को जीवन कर देते थे, गुरु का सुना जाता था। उस समय कैमरे का कोई जरूरत नहीं है। अभी हमारा मन चंचल है, फिर ठाकुर जी को पकड़ते हैं, हरे कृष्ण बोलते हैं, राधा रमन को देखते हैं, पर मन रमण करता है माया से। पहले समय क्योंकि रिवीलिंग प्रोसेस नहीं है ना, इसलिए सामग्रेशन हमको सुनना है। नाम ध्यान करने से मन सुस्थिर हो जाता है, तो ऑटोमेटिक रूप ध्यान आ जाता है, कृष्ण का रूप आ जाएगा ऑटोमेटिक। इस तरह पर ठाकुर जी इसका स्वरूप को हम चिंतन कर सकते। जब कैमरा नहीं थे तो ब्रज में कितना लोग जाते थे पहले, बताओ? पैदल में इधर से ब्रज में जाएंगे कितना दूर लगेगा? उड़ीसा में आते थे 3 महीना, जाना में 3 महीने। उस समय लाइट था, उस समय इलेक्ट्रिसिटी था, और राधारमण कैसे दर्शन करते थे? घी का लैंप, क्या फोटो खींचकर राधारमण ऐसे उनका छोटा छोटा दांत है ऐसे था? तो कैसे? अरे भाव से उदित होता है ना, ठाकुरी दर्शन दे दे। ऐसा नहीं, पहला आचार्य सिस्टम जो बोले ना, नाम करो, नाम करने से भगवान आचार्य को प्रार्थना करो, नाम करो, कौन सा स्वरूप में हमको प्रेम करेंगे वो प्रकट। नहीं तो ये फिलोसफी घूमते घूमते कहां चला जाएगा, फिर भरोसा चला जाएगा ठाकुर से। ऐसा होता है ना सब। ठीक है, चलिए टाइम हो गया, प्रसाद लेना है। चलो प्रभुपाद की जय, राधा गोविंद देव की जय, संवेद वैष्णव भक्त गोविंद की जय, गौर प्रेमानंद हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण प्रगति का अगला सेशन शाम को 6:30 बजे सभी नंबर आ गए सभी भक्तों के लिए प्रसन्न हरे कृष्ण।